हाँ भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए सब है ना, जो अभी तक आप लोगों ने देखा है, एक मैं कल के दिन पे आप लोगों का डीपीपी 1 का डिस्कशन लगा के गया था, ठीक है। और डीपीपी 1 के डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बोला था कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्लास में ही लेना पसंद करूंगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मतलब मैंने सोचा मैं क्लास में ही उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ऐसा कंसेप्ट यूज हो रहा था जिसको क्लास में ही डील करना समझदारी थी। हाँ भाई, तो क्या चीज़ ऐसी देखिए जरा, ठीक है। जो डीपीपी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आंसर की जो है वो मैं आज के दिन पे दूंगा। डीपीपी 3 की है ना, डीपीपी 3 की 1 2 की तो ऑलरेडी उसी के साथ में टेस्ट है, ठीक है ना। डीपीपी 3 की मैं आंसर की आपको आज के दिन पे दे दूंगा। हाँ हाँ, लेट हो गए, सही बात कह रहे हो तुम, ठीक है मैडम, हाँ ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। कल तक के क्वेश्चंस के आगे बता रहा हूँ, ठीक है। कल के दिन के क्वेश्चंस में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो क्या ऐसी चीज़ थी ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो डीपीपी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं कराया था, ठीक है। वो ये था कि क्वेश्चन में दिया जा रहा था कि अगर जो पीएक्स है वो अपने आप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, राइट है, और क्यूएक्स करके दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि माइनस का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दे रखा है, ठीक है। सामने से बता रखा है कि a मल्टीप्लाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन क्वेश्चन वाला पूछता है कि px मल्टीप्लाइड बाई qx इज इक्वल टू 0, ठीक है, हैज। अब ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन था एग्जैक्टली वन रियल रूट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था एटलीस्ट टू रियल रूट, एटलीस्ट टू रियल रूट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था एग्जैक्टली थ्री रियल रूट। उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों को पता होगा कि एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है और एटलीस्ट का क्या मतलब होता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको सबको ये पता होगा कि मतलब शब्दों में क्या फर्क है ना। और लास्ट ऑप्शन है ऑल फोर रियल रूट्स। क्वेश्चन वाला ये जानना चाहता है साहब कि उसके मन में जो बात चल रही है, हाँ, वो उनके उसमें कईयों के उसमें आ ही नहीं रहा डीपीपी पीडीएफ का ऑप्शन। हाँ, कईयों के उसमें आ नहीं रहा। उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें डीपीपी पीडीएफ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना। ये जिनका भी डीपीपी पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कि जैसे मैं आपको बता दूं हमारे उसमें एक मिनट दिखना, ठीक है, ये जूम कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं नहीं तो ऐसे बता देता हूँ। जैसे आप जब X2 बैच में जाएंगे ना, X2 बैच में जाएंगे तो ऊपर वाली स्लैब में जहां हमारी स्लैब है ना, वहां पे पहले वाले में तो क्लास लिखा है स्लैब में, उसके बाजू में नोट्स लिखा है, उसके बाजू में डीपीपी लिखा है, उसके बाजू में डीपीपी पीडीएफ लिखा है, ये मोबाइल के अंदर है ना, पीडीएफ ये मोबाइल में लिखा हुआ है, और उसके बाजू में लिखा है डाउनलोड, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे एक स्लैब में लिखा है चैप्टर्स, ठीक है, उसके बाजू में देखेंगे तो मैथ्स जीबी सर लिखा हुआ है। आप मैथ्स जीबी सर में जाएंगे तब आपके पास में दो स्लैब खुल जाएंगी, यहाँ पे डीपीपी, ठीक है, यहाँ पे डीपीपी 03 लिखा हुआ है और यहाँ पे डीपीपी 12 लिखा हुआ है। भाई हमारे सामने सामने दिख रहा है डीपीपी 12 है ना, तो हो सकता है किसी बच्चे ने तो मेरे को बताया पीसी, हाँ तो पीसी में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका, आप तो मोबाइल से डाउनलोड करो, व्हाट्सएप से खुद को ही दिखा लो ना उसमें, क्या आप क्यों देर कर रहे हो, क्या आप ये देखो, ये तो कैसे बहाना चलेगा ना कि मेरा काम इसलिए नहीं हुआ कि उसमें नहीं। हालांकि मैंने आपकी बात एक्जैक्टली पहुंचा दी है, बिल्कुल जो भी मेरे पास था मैं वो पूरा एग्जैक्ट हमारे जो हेड है उसको बताता हूँ, ठीक है ना। सर पीसी नोट्स और क्लास है सिर्फ पीसी में हो सकता है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ पीसी के अंदर दो अलग चीजें हो सकती है, ठीक है। और मोबाइल में मोबाइल ही नहीं है, अब इसका तो क्या कर सकते हैं। तकलीफ हो गई ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। अब जवाब आया है एटलीस्ट, मानव ने जवाब दे दिया एटलीस्ट टू रूट, है ना। मानव किसी का मनसा ने भी जवाब दे दिया है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे धड़ा जवाब, मैं तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ये बच्चा कौन है, ठीक है। अच्छा, मैंने नोट्स में भी ऐड करा दिया था, मैंने नोट्स में भी ऐड करा दिया वैसे, है ना। डीपीपी 1 2 नहीं कराया लेकिन डीपीपी 3 मैंने नोट्स में भी डाला है, तो मतलब ये भी नहीं, अब डीपीपी 3 के लिए तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि सर मुझे नहीं मिली, तो डीपीपी 3 है अभी पढ़िए, अभी देखो ये मैंने इसमें डलवा दिया। मुझे पता है कि किसी के साथ ये चोट भी हो सकती है, वो कोई यही कहते सर पीसी में सर नोट्स नहीं आ रहा हमारे यहाँ के टेक्नीशियन बेचारे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे, अब क्या करूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कंसेप्ट बताता हूँ, इसमें क्या कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट की बात करता हूँ। कंसेप्ट क्या कहता है साहब, कंसेप्ट कहता है कि साहब जब भी दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है तो कंसेप्ट कहता है दोनों का d1 d2 निकालो, दोनों का d1 d2 निकालो फिर विचार करो, ठीक है ना। कंसेप्ट कहता है कि दोनों का d1 d2 निकालो और फिर विचार करो कि क्या क्या हो सकता है। देखो सर, ठीक है, पहली चीज आपने अगर d1 d2 निकाला और आपको पता चला आपका d1 और d2 का सम पॉजिटिव आ रहा है, d1 और d2 का सम कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर d1 और d2 का सम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि भाई देखो सोचो जरा, d1 और d2 का सम ही पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है। देखो सोचो कि d1 दो चीजों का सम पॉजिटिव तब हो सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर जो बड़ा है वो पॉजिटिव है, जो बड़ा है d1 और d2 में जो बड़ा है वो पॉजिटिव है साहब, तो जोड़ने पर पॉजिटिव आंसर देगा साहब। अब इसका मतलब एक तो पक्का है, एक तो कम से कम पॉजिटिव है, भाई जो बड़ा है वो पॉजिटिव, मतलब कम से कम दोनों में से एक तो पॉजिटिव है, कम से कम बोला इसीलिए मैं इसके आगे का कंसेप्ट लिखूंगा एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज पॉजिटिव, कम से कम d1 d2 में एक जना पॉजिटिव। अब अगर भाई कम से कम d1 d2 में एक जना पॉजिटिव है और हर d1 d2 के साथ दो रूट जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में d1 पॉजिटिव आने का मतलब होता है दो रूट रियल हो गए, तो हम इसके आगे ये ना लिख करके कि कम से कम दोनों में से एक पॉजिटिव ये लिखते हैं एटलीस्ट टू रियल रूट, राइट है। अच्छा, इसके सिवा दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, सेकंड कहता है कि अगर मुझे पता चला कि मेरा d1 और d2 का सम नेगेटिव आ गया, d1 और d2 का सम नेगेटिव आ गया साहब, किसी भी दो का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या जो बड़ा है वो नेगेटिव हो, है ना, जो बड़ा है वो नेगेटिव हो। इसका मतलब ये कि मैं पॉजिटिव को लेके गारंटेड नहीं हूं, लेकिन इसको लेके गारंटेड हूं कि जो बड़ा है वो नेगेटिव है, मतलब कम से कम दो फेक रूट, दो अनरियल रूट, माने दो इमेजिनरी रूट पक्के हो गए, ठीक है। तो मैं अब यहां लिखूंगा एटलीस्ट दो इमेजिनरी रूट्स श्योर हो गए भाई, दो इमेजिनरी रूट श्योर हो गए। अब आते तीसरे कंसेप्ट पे कि जोड़ा जोड़ी बहुत हो गई, ठीक है। इसके सिवा सर घटाने से कोई फायदा नहीं, घटाने से कोई फायदा नहीं है, इसकी जगह अब मल्टीप्लिकेशन आते हैं। मल्टीप्लिकेशन से क्या क्या हो सकता है भाई, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। अब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन सर पॉजिटिव तब होता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो या तो का मतलब इधर, समझ रहे हो। अब बड़े ध्यान से समझना कि या तो दोनों कैसे हो जाएं, या तो दोनों समझ गए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो आइदर 4 रियल रूट हो जाएंगे, सीधी सी बात। दोनों पॉजिटिव होते 4 रियल रूट देंगे बस, और दोनों नेगेटिव हो गए तो 4 इमेजिनरी रूट्स।
ओ भाई ये क्या चक्कर है, हाँ यही चक्कर है बॉस, यही चक्कर है, यही वो चक्कर है, ठीक है ना। अब पंगा फंस सकता है। अब आते हैं अगले पे, चौथे पे आ जाते हैं। चौथे पे क्या हो रहा है, चौथे पे हो रहा है d1 into d2, दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे। दोनों नेगेटिव तब हो सकते हैं जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो वेरी श्योर है। अगर ऐसा है तो अब हम आ रहे हैं दो का होने पे एग्जैक्टली वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली पे आ गया सामने, कम से कम कंफर्म हो कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, ठीक है, एंड एग्जैक्टली टू इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ऐसे चल रही है मेरी बात ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या पता सर, अब क्या करें सर, हमारा वाला कंसेप्ट किस पे लेके जा रहा है हमें, ये देखना बहुत जरूरी हो गया, ये देखना बहुत जरूरी हो गया कि अब हमारा कंसेप्ट हमारे को इस क्वेश्चन में कहां लेके जा रहा है, उस पे मानते हैं सब बात को, ठीक है। अभी फिलहाल वाले में मुझे पता चलता है कि फॉर px अगर मैं d1 निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो मेरा b² - 4ac आ रहा है। अगर मैं qx के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं तो मैंने d2 निकाला, मेरा आ गया b² + 4ac। और इनको देखने के बाद आप मुझे बताओ कि आपका जोड़ने का मन कर रहा है या मल्टीप्लाई करने का। अब आप खुद ही सोच के जवाब दो कि इन दोनों को देखने के बाद, इन दोनों को देखने के बाद, d1 d2 को देखने के बाद आपका मन जोड़ने का कर रहा है या फिर मल्टीप्लाई करने का। जल्दी जल्दी बताना कि क्या हम ऐड करते हुए खुश हो रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई। अब आप ही बता दो ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कोई भी चीज जबरदस्ती आपके दिमाग में भरी ऐड करने का। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो d1 d2 को ऐड करते ही 2b² हो जाएगा, और 2b² इज ऑलवेज पॉजिटिव। कंफर्म हो गया सब, कंफर्म हो गया, कंफर्म कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव हो भी गया ना, सही है, अगर ये कल को पॉजिटिव हो गया तो कम से कम एक वाणी तो बोल सकता हूं, दो चीजों का सम पॉजिटिव, मतलब ये कि जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूं एटलीस्ट टू रियल रूट्स हो गए, टू रियल रूट्स, ठीक है, एटलीस्ट टू रियल रूट की तो मैं गारंटी ले रहा हूं। इसीलिए पहले मौके पे कई बच्चों ने बी ऑप्शन पे हां भर दी थी सब, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये जो चीजें हैं मैं आपको फिर वापस बताता हूं, पूरी बात दोबारा सुन लेना, इनकेस अगर किसी बच्चे को जैसे समझ में तो आता है लेकिन सर थोड़ा कभी-कभी रुक जाती है, ठीक है, वाली सिचुएशन है, तो आप एक बार और दोबारा सुन लेना है, ठीक है। सर d² आएगा ना, d² आ गया, पता नहीं मुझे तो नहीं लगता बेटा, मेरे हिसाब से तो b² + b² ये दोनों तो कट जाएंगे, 2b² आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो बस आगे वाले पे बढ़ते हैं, बेटे अगले वाले पे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। हमारी बातचीत कल के दिन पे जहां तक गई थी वहां से आगे देख लेते हैं। कल के दिन पे हम आगे थे, कुछ हमने 8 या 9 पॉइंट्स लिख लिए थे, ठीक है ना, 8 या 9 पॉइंट्स लिख लिए थे। अब वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट, है ना। ऐसे ना कई बार क्या होगा ना, आप क्वेश्चन जब भी कर रहे होंगे ना, सर qx में b की जगह d है, अच्छा ऐसा है क्या, और तो बहुत आसान हो गया। अच्छा सॉरी, बहुत अच्छी चीज इन्होंने मेरे को नोटिस कराई कि सर यहाँ qx में b की जगह d है, सर b की जगह d है, ओ फिर तो और सुंदर हो गया। अभी भी वापस प्रश्न उठेगा कि क्या करने का मन करता है, यहाँ हो जाएगा d²। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। शायद पहली बार जो बच्चा बोल रहा था उसको मैं ध्यान से समझ नहीं पाया, अब बेहतर है। हाँ भाई अभी भी वापस प्रश्न वही है, वही का वही है, ध्यान से सोचो कि अभी भी क्या करने का मन करता है। सर -4ac + 4ac को देख करके तो मेरा एक ही मन कर रहा है सर जोड़ दो, अभी भी जोड़ दो, तो सर ये तो b² + d² होगा ना, और किसी भी दो के स्क्वायर का सम तो सर पॉजिटिव तो मान ही सकते हैं, एटलीस्ट टू रियल रूट की तो बात करेंगे वापस ऐड करने का मन हो जाएगा। हाँ तो वापस से बात तो वहीं आके टिक गई, ठीक है, अच्छी बात पे बात रुकी है। अब देखो एक और बच्चे ने तुरंत मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा है, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपने क्यों रोकी बात। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। इफ e लैम्डा एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा आर रूट्स ऑफ दे रखा है कितना 3x² माइनस a + b टाइम्स x प्लस 2a = 0, देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b क्वेश्चन मार्क है ना भाई। अब अपनी तरफ से तो बस इतना सही बोल बाल के चला गया। देखो अब अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से सोचिएगा। हमारे को इक्वेशन दे रखी है क्या, 3x² माइनस में दे रखा है a + b टाइम्स x प्लस में कितना दे रखा है 2a = 0। भाई ने क्लियर कट बोल रखा है कि इसके रूट्स भी बता रहा हूं, फिर बाद में परेशान मत होना। हमने कहा बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। फिर लोगों के दिमाग में है सर एक बात पूछूं, मैंने कहा क्या सर e की पावर माइनस लैम्डा को 1 अपॉन e की पावर लैम्डा भी बोल सकते हैं क्या। मैंने कहा सर फिर मेरे दिमाग में तो एक बात आ रही है सर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, मल्टीप्लाई करने पर सर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि देखते ही दिमाग में आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। अगर कोई भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेगा तो सट सर 1 आ जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 दे रखा है सर। इसका सीधा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a माने 2a/3, और ये 1 आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 3/2 आ रही है। लेकिन सर उसने तो ए पूछा ही नहीं, आप जबरदस्ती निकाल बैठे हैं। मैंने कहा यार ये तो गलती कर दी, बिल्कुल बात सही करें। फिर क्या करा जाए, सेकंड चीज वापस से यही कंसेप्ट बताने के लिए मेरे को आपकी तरफ खींच के लाइए। कंसेप्ट कहता है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ टू पॉजिटिव की जगह और बेटर वर्ड है सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विद देयर रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इक्वल टू 2, ठीक है। क्या 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 मतलब, अरे भैया एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये कहता है हमारे को कि अगर कभी भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिख जाए जहां पे कोई भी दो नंबर एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हो, माने दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। लेकिन सर अगर ऐसा कर दिया तो गड़बड़ उतनी हो जाएगी। मैंने कहा क्या, अरे सर ये तो सम ऑफ रूट लिख दिया सर आपने, इसका मतलब सम ऑफ रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने कहा हां यार ये तो होता है, ये कंसेप्ट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो सर सम ऑफ रूट तो सर -b/, होता है ना, तो सर हिसाब से देखा जाए तो आपके हिसाब से -b का मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ a + b डिवाइड बाय a का मतलब यहां से हो गया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने कहा यार ये माइनस तो प्लस हो गया। अच्छा और a की वैल्यू ऊपर से आ रखी है 3/2, ये हो गया 3/2 + b इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं b इज ग्रेटर देन 6 - 3/2, माने सीधी बात नो बकवास, b इज ग्रेटर देन 4.5। क्या b इज ग्रेटर देन 4.5? हां b को कैसा भी होना है 4.5 से बड़ा होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। और अगर 4.5 से बड़ा होना है तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, b की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो सोचो 4.5 से बड़ा होते ही जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो कौन, वही तो सबसे छोटा होगा, बाकी तो और बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5। मेरे दोस्त सीधी सी बात, ठीक है, मेरा मतलब क्लैरिटी है, ठीक है, क्लैरिटी। अच्छा कल मेरे से कोई एक बच्चा बेचारा बहुत परेशान हो गया, लिटरली उसका जवाब नहीं दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं जानबूझ के नहीं दे रहा था, मैं चाहता था थोड़ा दिमाग का रिसर्च करेगा वो और ये सोचेगा, उसके मन में एक खूबसूरत क्वेश्चन आ रहा था, मैं जान के जवाब नहीं दे रहा था उसका कि बहुत पूछा उसने, मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे को पता नहीं, मेरे को लगा कि शायद वो सर्च करके रखेगा, लेट्स सी उसने सर्च करा कि नहीं, ठीक है। उसने मेरे एक कंसेप्ट पे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर जी कल आपने एक कोई ट्रिक बताई थी कि इस कंसेप्ट का सीधे यूज कर लो, जब भी कोई रूट दूसरे का k टाइम्स हो तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लो। मैंने आपको कल एक ट्रिक सिखाई थी। तो सर अगर 2/3 है तो एक रूट को अगर मैं अल्फा लेता हूं तो दूसरे को 2/3 अल्फा लिखा सर आपने।
अब वो सामने से पीछे पड़ गया मेरे कि सर क्या मैं 3/2 अल्फा ले सकता हूं, 3/2 अल्फा ले सकता हूं? ठीक है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे को पता है मैथमेटिकली करेक्ट बात कर रहा था कि अगर कोई अल्फा अपॉन 2/3 अल्फा लिखता, ठीक है ना, जरा ध्यान से थोड़ा और ढंग से लिखता हूं, अगर कोई 2/3 अल्फा बाई अल्फा लिखता तो दोनों का रेशियो 2/3 आता, जो कि इस क्वेश्चन की निशानी है। लेकिन अगर किसी ने अल्फा अपॉन में 3/2 अल्फा लिखा होता तब भी 2/3 आता, तो सर ये भी ले सकते हैं सर, तो ये क्यों नहीं लिया सर? मैं कल को मान लो गलती से उलझ गया वहां एग्जामिनेशन में, मेरी कौन मदद करेगा, है ना? हालांकि मैंने उसका एक बार जवाब दिया था, ठीक है, बस एक लाइन में जवाब देकर मैं कट लिया था, मैंने बार-बार उसको रिपीट नहीं करा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये भी लेके देखेगा तब भी आंसर सेम आएगा, आप डरिएगा मत, है ना? हाँ, है ना, वो कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, कोई और बात जिसपे कल के दिन पे बहुत भयानक वो चल रहा था? नहीं, ऐसी तो बात, भयानक वाली बात तो कहीं पे भी नहीं थी, ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर जैसे आपने कभी, है ना, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक ये वाली ली, तो आप जब इसको रूट निकालोगे 2 और 3 आएंगे, ठीक है ना? अगर किसी बच्चे ने इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म को आपस में बदल दिया तो 6x स्क्वायर यहां हो जाएगा और इसका 1 पीछे चला जाएगा, और बीच वाले को मत देखो, आप उसको तो 5x ही रहने दो। अब अगर आप इसके रूट निकालोगे, माने अगर कभी भी आप लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में अदल बदल करके लिख करके नई क्वाड्रेटिक जनरेट करोगे, तो उस केस में जो उसके रूट होंगे वो पिछले वाले के 1 अपॉन हो जाएंगे। माने इसका अगर 2 है तो इसके रूट पक्का 1/2 और 1/3 होंगे, कंफर्म लिख लो आप, सही है? तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, है ना? अब अगर आपको ये वाली बात पकड़ में आ गई तो इसके बाद की बात करता हूं। ध्यान रखना, सेम रूट नहीं होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रूट्स होंगे। इसका मतलब ये कि अगर किसी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, और कोई उनकी जगह एक ऐसी क्वाड्रेटिक सोचे जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो c और a को आपस में स्थानांतरित कर दें, ये cx स्क्वायर प्लस में bx प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। माने इसके रूट अगर अल्फा बीटा हैं तो इन भैया के रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे, राइट है? अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है तो एक काम भी यहां मैं आपको सिखा सकता था, ठीक है, एक काम मैं आपको सिखा सकता था, ये और ये मैं एक लिंक करके दिखा सकता था, इसको भी देखें आप। अगर मैं इनको लिंक करता हूं, जरा ध्यान से देखना, तो अगर मैं कहता हूं कि इसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग किसी एक को इनफाइनाइट होना है, तो मैं समझता हूं कि मैंने क्या करा, अल्फा को ही इनफाइनाइट बना दिया। अगर मैं अल्फा को इनफाइनाइट बना करके सोचता हूं तो मेरी बुद्धि जवाब दे जाएगी, क्योंकि मैं चीजों को समझा नहीं पाऊंगा। उसकी जगह मैंने बहुत ही चतुराई से आपको समझाने के लिए इसी क्वाड्रेटिक को जानबूझकर कैसे लिख लिया कि cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने ये लिखा, आपके मुंह से निकल गया कि सर अब रूट हो चले हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। मैंने कहा सही कह रहे हो, अगर रूट अगर ये हो गए हैं तो जहां अल्फा 0 इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था, अब 1 अपॉन अल्फा को 0 की तरफ जाना पड़ जाएगा। पक्की बात है, माने इसका एक रूट 0 हो गया। अगर इसका ठीक एक रूट 0 हो गया तो फर्स्ट वाला कंसेप्ट लग गया। अगर फर्स्ट वाला कंसेप्ट लग गया तो इस केस में इसका कांस्टेंट टर्म c 0 होता है, तो इसका मतलब यहां से देखा जाए तो इसका कांस्टेंट टर्म a 0 होगा, और ये a इक्वल टू 0 इसी में नहीं होगा, इसमें भी हो जाएगा, और इसमें 0 होते ही आपकी कहानी पक्की हो गई। वही जो बात मैंने यहां लिखी थी वो प्रूफ हो गई। मैंने आपको डीपीपी देते समय पे बात बोली थी बेटा जी, मैंने कहा था कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव वन ऑफ द बेस्ट डीपीपीज जो भी मेरे पास में अच्छे से अच्छी अवेलेबल है, बिल्कुल ना तो लिमिट से ज्यादा ना कम, माप तोल के बंसल सर की बनाई हुई डीपीपीज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो मेरा मतलब क्या, ये क्लैरिटी हो जाएगी ना। आपने से किसी बच्चे ने अगर बहुत ध्यान से सुना होगा ना, तो मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया, इस चीज को प्रूफ करा मैंने जस्ट अभी ना। आगे चलते हैं, मजा आ गया सर ये बात सुनकर के ना, बेहतरीन, ठीक है? और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए साहब। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली इन्हीं 5 चीजों पे लिखा हुआ है। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, सही है? हम जो भी, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी गुड। आपने से कई बच्चों के लिए बहुत काम की बातें मैं बोले जा रहा हूं लगातार, ठीक है? मैं किसी भी चीज में चूक नहीं रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपने से, क्योंकि कई बच्चे भी मतलब फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मुझे, ठीक है? अब धीरे धीरे मेरा उनके साथ रेपो बैठेगा, ठीक है? आप इसे जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है, वो यहाँ QR कोड लगा रखा है, इसे स्ट्रेट ज्वाइनिंग हो जाती है ना, ये एक्सपायर नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, ये एक्सपायर नहीं होता, तो आप आराम से इससे ज्वाइन कर सकते हैं। सर टोटल कितनी नोटबुक बनानी है, ये सब कहां बनाते जाना यार, समय अच्छा है तो बहुत आप समझते चलो, बस आपका पढ़ना बहुत अच्छा है बॉस, समझ जाओ। नहीं तो आज ही मेरे को मिल गया था एक बच्चा एक दिन, सर अरे यार बच्चे ना ऐसी लाइन बोलते हैं ना, मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, ठीक है? हंसते हंसते दिमाग मतलब सर फटने लगता है, क्या बोल रहा है बंदा। और आजकल कोई मीम चल रहा है ना विशाल मेगा मार्ट वाला, कि IT जेई तो निकलेगा नहीं, लेकिन विशाल मेगा मार्ट में नौकरी निकली हुई है, सोच रहा हूं ज्वाइन कर लूं, ठीक है? तो मतलब उस मीम को लेकर मुझे मेरे को पता नहीं था कोई मीम, फिर वो बंदा बता रहा सर एक दिन आएगा देखना, विशाल मेगा मार्ट में नौकरी में ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी तरफ से। ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारी है, वहां पे भी हमारी रैंक 1 है। ऐसा लोग है ना, खींचते हैं बच्चे भयानक। चलो, है ना? क्वेश्चन है हमारे पास में, आगे चलता जा रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हैज रूट्स sec स्क्वायर पाई बाई 8 एंड cosec स्क्वायर पाई बाई 8 एंड cosec स्क्वायर पाई बाई 8, फाइंड a प्लस b। फाइंड a प्लस b। हाँ भाई लगाएं जरा अपने दिमाग को, ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and alpha plus k comma beta plus k are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then b square minus 4ac upon a square is equal to k times b square minus 4ac upon a square, find k। चलो बस, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी रैंक उम्मीद है मेरी बेटा। हाँ देखो साहब, अब जैसे मैंने आपके सामने पहला जो क्वेश्चन लिखा है उसमें एक क्लास 10th का कंसेप्ट लगता है, 10th क्लास का कंसेप्ट लगता है।
अब आप में से कई बच्चे सोचोगे सर इसमें क्या 10th क्लास का कंसेप्ट, सर ये तो मैंने एक काम करा, मैंने sec पाई बाय 8 की वैल्यू ही निकाली, sin पाई बाय 8 की वैल्यू निकाली, मेरा आंसर आ रहा है। मैंने कहा आप जो भी कर रहे हैं देखिए ध्यान से, थीटास दोनों का सेम है। अगर मैं आपको बोलूं कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है, दोनों का सम दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आप में से कई बच्चे यकीन नहीं करेंगे, बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इसे लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसे लिखा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और जैसे मैंने एलसीएम लिया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा बना, और ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बना, जो कि होता है 1, और 1 होने की वजह से ठीक है ये बन गया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, और ये इसका आरएचएस है। मानिए बराबर है, ये कंसेप्ट है बॉस, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अच्छा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा है। लेकिन सर इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना? अरे भंगड़ू देखो जरा ध्यान से कि ये कह रहा है कि इसके रूट sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये अगर सम करने पर वही आता है जो प्रोडक्ट करने पर आता है, इसका मतलब सम ऑफ रूट जो है मेरे दोस्त वही प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अच्छा हाँ, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है, और सम ऑफ रूट होता है माइनस का b बाई मतलब माइनस का a बाई 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है सरकार ने b बाई 1। ओफो, a प्लस b की वैल्यू आ गई 0, काम खत्म हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन था बस। ठीक है, तो आपको इसलिए तो आपने बैच लिया इसलिए क्योंकि अगर आप खुद ही सोच लेते तो सोच ही लेते ना, खत्म हो जाती बात। ठीक है, रोज के कम से कम 16-17 क्वेश्चन आपकी जिंदगी में ऐड कर रहा हूं, 16-17 आप प्रयास करके ऐड करते हो, मिलकर के मिला करके कम से कम 200 क्वेश्चन करके पैक कर देंगे इसको, हो गया सोचना, हो गया क्वेश्चन, हो गया चैप्टर, फिर आगे और इसमें मेहनत करके इनको कंफर्म कर देंगे 200 क्वेश्चन लॉग्ड। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा 200 क्वेश्चन के अंदर कहीं घूम घूम के आ जाएगा। ठीक है, अब चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे चलो, देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, आईआईटी में परम आदरणीय प्रश्न है साहब, बहुत बार पूछा जा चुका है। खास बात क्या है? खास बात है पहली चीज पे नजर डालो कि आपको जो पहली क्वाड्रेटिक दे रखी है उसके रूट्स दे रखे हैं उन्होंने अल्फा और बीटा। दूसरी जो क्वाड्रेटिक दे रखी है उसमें कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, और उसके रूट्स उन्होंने दिए अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के। अब दिमाग लगाते हैं, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के से क्या क्या सोचा जा सकता है, सोचा क्या जा सकता है, आप दिमाग लगाना। एक तरफ अगर मैं इनका पहले वाले का सम ऑफ रूट की बात करता हूं, मैं यहां से डाल देता हूं इसको, अगर मैं इसे यहां साइड में से डालता हूं, साइड में यहां साइड में से डालता हूं, ठीक है, यहां साइड में से डालता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट जो हैं वो अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के हैं। अब अगर किसी ने इनका सम ऑफ रूट पूछा होता, अगर मान लो किसी ने इनका सम ऑफ रूट पूछा होता तो क्या होता? अगर किसी ने सम ऑफ रूट पूछा होता तो आप कहते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालो, अगर इन दोनों का सम ऑफ रूट पूछा होता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के निकालना होता। सही है? अच्छा, अब मैं दूसरा बात पढ़ता हूं, अगर मैंने इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट पे ख्याल किया होता तो क्या होता? अगर सर मैंने इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचा तो मुझे अल्फा इनटू बीटा निकालना होता, और यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ बनता अल्फा प्लस के गुणा बीटा प्लस के, जो कि और मुश्किल, के स्क्वायर बेस स्क्वायर में मामला ज्यादा दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने इनका डिफरेंस ऑफ रूट सोचा होता तो डिफरेंस ऑफ रूट में मुझे मॉडुलस में अल्फा माइनस बीटा दिखा होता, लेकिन अगर मैंने इनका डिफरेंस ऑफ रूट सोचा तो क्या होता? देखो जरा, अल्फा प्लस के में से मैं घटा रहा होता बीटा प्लस के, और मामला ऐसे होता के कट जाता, और के कटने के बाद मुझे बदलता बचा क्या? अल्फा माइनस बीटा। और सर ये तो दोनों में सेम है, ये तो दोनों में सेम है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट दोनों का सेम है, तो इसका मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया उसने देख लिया था कि डिफरेंस ऑफ रूट पे बच्चा घूम फिर के आएगा तो ही पकड़ पाएगा, उसको पता था दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट सेम है। तो पहले वाले का डीओआर माने डिफरेंस ऑफ रूट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंस ऑफ रूट होता क्या? अंडर रूट डी बाई होता है मेरे दोस्त। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट अंडर रूट डी, अंडर रूट डी का मतलब समझना, अंडर रूट पहले वाले का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई a, छोटू इक्वेशन का डीओआर ये रहा। और ये दोनों तो बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो मैं यहां से कह सकता हूं दूसरी इक्वेशन का डीओआर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैं यहां से कह सकता हूं डिवाइड बाई a बनता। अब इसके बाद कोई भी बच्चा क्या करता? स्क्वायर नहीं करता, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर, ऐसे होगा। और ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहां तो सर इसने k सजा रखा है, इसका मतलब सीधी बात k की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो मेरा मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, डिफरेंस ऑफ रूट डीओआर। ठीक है, यहां इसने जानबूझ के क्वेश्चंस को क्रिएट करा है डिफरेंस ऑफ रूट पर, तो आपको उसकी ना आते बस सोचना पड़ता है वो कैसे सोच रहा था, मतलब वो सोचा कैसे उसने ना, ऐसा सोचना पड़ता है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखा है, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस में m माइनस 3 टाइम्स x प्लस में m इक्वल टू 0 हैज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ इमेजिनरी रूट्स, बोथ इमेजिनरी रूट्स। हाँ भाई, अब यहां पे आपका रोल चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे आपका सोचना चालू हो जाएगा। देखो धीरे धीरे कहता है m की रेंज बताओ, सब रेंज के क्वेश्चन आते हैं, साइड कर इसको दिमाग से निकाल, m की रेंज बताओ, मतलब m के बारे में बताओ। फिर अगला ने एक क्वाड्रेटिक दिया, क्वाड्रेटिक दे दी। अच्छा, ये कह रहा है कि जिसके दोनों रूट्स इमेजिनरी हो, दोनों रूट इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी रूट सुनते दिमाग में आता है d लेस देन 0। तो सबसे पहले d की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी d के बारे में बात करता हूं, इसका मुझे d दिख रहा है साफ साफ, इसका मुझे d दिख रहा है m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m। इसको और ढंग से लिखना चाहूं तो ऐसे लिखते हैं कि ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस का 9 प्लस माइनस का 4m। इसका मतलब मेरा d, अगर ये इमेजिनरी रूट की बात करेगा ना तो मैं d लेस देन 0 लिखूंगा, तो मेरा d हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस का 9 इज लेस देन 0। सही है? हाँ, ये तो हो जाएगा सर, ये तो क्वाड्रेटिक है ना। हाँ, इसको ब्रेक करता हूं तो x माइनस m माइनस 1 m माइनस 9 ऐसा दिख रहा है, लेस देन 0। अरे सर भाला फंक्शन क्यों है? m अपनी वैल्यूज 9 और 1 के बीच में फंस गया। आगे सर आंसर आ गया, m 1 से 9 में आंसर आ गया सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सोचना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में बोथ इक्वल रूट्स, बोथ इक्वल रूट्स। आप अपनी तरफ से आंसर लगाते चलना हर क्वेश्चन का। ठीक है, आसान से आसान क्वेश्चन पूछूं तो आप जल्दी मेरे से आगे दौड़ सकते हो। बोथ इक्वल रूट्स माने बोथ रूट्स इक्वल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग सब, बहुत अच्छा फटाफट आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो d थोड़ी ना बदलेगा, दोनों रूट्स इक्वल तो d बराबर 0 होगा, और d बराबर 0 का मतलब हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में, हाँ तो m स्क्वायर माइनस 10m प्लस में 9 बराबर 0, माने m वही m बराबर में 1,9 हो गया। ठीक है, 1 और 9 दोनों रूट्स का आंसर आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना, हो जाएगा ये तो, बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब समझ लो ना, बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब सीधी सी बात क्या हो गई कि d ग्रेटर देन 0 हो गया, और d ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस का 9 ग्रेटर देन 0, माने वही m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन 0, माने m बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, माने m 1 से छोटा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब उम्मीद से ज्यादा जल्दी जवाब दे रहे हो, बेहतर जवाब नहीं दे, जल्दी भी दे रहे हो।
राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन रखा है बोथ पॉजिटिव रूट्स, दोनों रूट पॉजिटिव है, माने अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव चीज अगर दे रखी है, ठीक है, दो पॉजिटिव चीज दे रखी है, तो मुझे क्या क्या सोचना चाहिए? देखो पहली बात तो क्या, ठीक है, ओह दैट्स गुड। हां, अगर भाई इसकी बात करें ना, देखो जरा सोचो कि दोनों रूट पॉजिटिव दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों रूट हैं, दोनों रूट हैं क्या मतलब सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब पहली चीज तो मुझे समझ में आती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आप मत रोको, ये तो होना चाहिए। अगर ये होगा तो मुझे पता है उसके बाद में आप मुझसे यही उम्मीद करोगे कि मैं इसके बाद लिख दूं m-1 m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने m बड़े से बड़ा यूनियन m छोटे से छोटा, है ना? ये तो हुई फर्स्ट कहानी। लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी, इससे तो ये हुआ कि दोनों रूट हैं, बस इतनी सी बात हुई। अब साथ वाले ने बोला कि नहीं सब दोनों रूट पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये बात पक्की होगी कि दो पॉजिटिव चीजों का सम भी पॉजिटिव होगा, माने सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, और सम ऑफ रूट होता है माइनस b बाय a, माइनस का b बाय a वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब b बाय a नेगेटिव होगा एक तरह से। अब भाई का b कितना है, b रहा, है ना? तो माइनस ऑफ माइनस m माइनस 3 बाय a का मतलब हो गया 1 इज ग्रेटर देन 0, माने एक तरह से देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं, है ना, मैं लिख सकता हूं कि m इज ग्रेटर देन 3, m 3 से बड़ा, सही है। अच्छा, और दोनों रूट पॉजिटिव है तो ये बात और पक्की होगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, बस दो पॉजिटिव चीजों की गुणा भी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब c बाय a भी पॉजिटिव होगा, तो c बाय a भी पॉजिटिव होगा, तो c कितना भाई का m, मतलब m बाय 1 भी पॉजिटिव होगा, माने m पॉजिटिव होगा। अब तीन तीन m पड़े मेरे पास, एक ये रहा और एक यहां है, दो मिला लेते हैं। अगर नंबर लाइन पे प्रेडिक्ट करते हैं तो एक पार्टी ने कहा वो तो 0 से बड़ी रहेगी भाई, वो 0 से बड़ा रहेगा, इधर चलो। इसने कहा सब हम तो 3 से बड़े रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, 3 यहां लग लेते हैं, 3 से बड़ा इधर चलो, राइट, 3 से बड़ा इस साइड चलो। इस पार्टी ने कहा नहीं सब हम तो 9 से भी बड़े रहेंगे, तो 9 पर डार्क बॉल के साथ बढ़ो, वेरी गुड, ठीक है। और एक ने कहा नहीं सब हमारे को तो 1 से छोटा रहना है, 1 से छोटा, तो उधर चलो। फाइनली जो मुझे सबसे ज्यादा लोग आते दिख रहे हैं ना, वो 9 के आगे आते दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि m अपने आप में 9 से इनफाइनाइट हो गया सब। क्या कहते हो आप? 9 से सर लेस देन ग्रेटर देन कैसे लेना है? अरे बोल तो रहा हूं, पूरा हिंदी में तो बात कर रहे हैं अपन तो हिंदी में बात करते हैं दोस्त, बोल बोल के कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ ऐसा मैथ से खेल ही नहीं रहा। मैं तो ये खेल रहा हूं कि इसको सोच कैसे रहा हूं, रटने तो मैं कतई नहीं सोच सकता, रटने तो कितनी दूर तक जा पाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं रटने का भी पक्ष हूं, लेकिन इस जगह तो रट के कितनी दूर जा पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो बस आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव रूट है, देखो आप पॉजिटिव रूट है ना, देखो जैसे सपोज करो कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, उसका ग्राफ ये रहा, ठीक है, यहाँ ओरिजिन है और ये दोनों रूट 5 पे आ रहे हैं। बताओ क्या अगर बाय द वे मैं कहता हूं कि दोनों रूट ही 5 है, अगर दोनों रूट 5 है तो क्या दोनों रूट पॉजिटिव है या नहीं है? दोनों रूट ही 5 है, याद है ना? अरे दोनों रूट ही 5 है, या 5 पे ही दोनों रूट है, अल्फा भी 5 बीटा भी 5 है, तो इसका मतलब दोनों रूट 5 है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं बॉस। इसने तो पॉजिटिव बोला, इसने कहां बोला डिस्टिंक्ट लाओ, उसने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव तो है ना मेरे वाले, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों नेगेटिव रूट्स, बोथ नेगेटिव रूट्स, दोनों नेगेटिव रूट्स। अगर भाई दोनों रूट ही नेगेटिव हो गए तो क्या होगा? चलो उसको देख लेते हैं। दोनों रूट नेगेटिव हैं, m ग्रेटर देन 1 इक्वल टू क्यों नहीं हुआ, y लेस देन, m ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हुआ, y लेस देन 1। ये आपको इनइक्वालिटी सीखनी पड़ेगी, इसके लिए इतना तो थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। मैं अलग से बता दूंगा आपको बाद में, नहीं तो है ना, तब तो फिर तो आपकी बहुत इसमें इसको या मार्क करके आप सिर्फ इधर थोड़ी देर तक। तो दोनों रूट नेगेटिव है, माने दोनों रूट हैं, दोनों रूट हैं और रूट रियल है, रियल है, दोनों रूट नेगेटिव है लेकिन रियल है, तो दोनों रूट नेगेटिव है बट रियल है, इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, क्योंकि दोनों रूट हैं। मैं लिख भी देता हूं, दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स हैं। यही बात अकेली काफी है कि d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। अगर d लेस देन 0 कर दिया तो इसका दोनों रूट ही नहीं है, सब कल्पना में चल रहा है। नहीं यहां है, यहां भले नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों रूट हैं, तो फर्स्ट थिंग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से वही m-1 m-9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, m बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, ठीक है। ऐसा एक कहानी तो ऐसा लॉक होगी। सेकंड, दोनों रूट नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये कि सम ऑफ रूट भी नेगेटिव होगा, सम ऑफ रूट दो नेगेटिव का संख्याओं का जोड़ भी नेगेटिव होता है, इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं माइनस b बाय a, तो मतलब m जो होगा वो लेस देन 3 हो गया, तो एक चीज और लॉक होगी। और दो नेगेटिव चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है, वापस मैं वही बोलूंगा c बाय a पॉजिटिव हो गया, इसका सीधा मतलब ये कि m बाय 1 पॉजिटिव हो गया, माने m ग्रेटर देन 0 आ गया, m ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब अब मेरे पास में तीन तीन कहानियां फिर से, और मैं वापस नंबर लाइन लिख रहा हूं, राइट। नंबर लाइन ये है, एक ने कहा साहब 0 से बड़ा रहना है, ठीक बॉस, रहेंगे बड़े। एक ने कहा साहब 9 से बड़ा रहना है, ठीक बॉस, 9 से बड़े रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ने कहा साहब 1 से छोटा रहना है, 1 से छोटा रहेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं इस साइड, राइट। अच्छा, और ये वाले भैया क्या बोले, 0 वाला हो गया m लेस देन 3 रहना है, 3 से भी छोटा रहना है, 3 से छोटा, 3 से छोटा। अब कोई भी दुनिया का ऐसा इलाका नहीं है जहां 3-3 बॉन्ड आ रहे हो, ठीक है, जहां पर 3-3 आ रहे हो, सही है, सही है यार। इसका आंसर तो बैठ ही नहीं रहा, m 3 से छोटा, m 1 से छोटा, m प्रोडक्ट ऑफ रूट, m ग्रेटर देन 0, मतलब मेरा आंसर तो 5 है बॉस। इसका तो क्या हम 5 की तरफ है? नहीं, 3-3 पॉइंट कहां मिलेंगे, m 0 से बड़ा, नंबर लाइन पे गलत प्लॉट है 1, m 9 से बड़ा, m 1 से छोटा, फर्स्ट परफेक्ट, m 3 से छोटा, परफेक्ट। पगलिश का करी, देखो बुद्धि काम ही नहीं करी, ओहो 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 ओहो, कमाल कर दी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एक को आपने उधर पहुंचा दिया, दे दो अभी, दे दो अभी, दे दो, मतलब ऑनलाइन ही मत भिजवाओ, डायरेक्ट दे दो। 0 से 1 m आ गया है मेरे दोस्त, 0 से 1, 1 भी कौन सा वाला, 0 से 1 क्लोज वाला 1, नहीं 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 नहीं, है ना। इसे सिली मिस्टेक नहीं कहते, सिली इज नॉर्मली यूज्ड फॉर गर्ल्स, ये फुलिश मिस्टेक है बॉस, फुलिश मिस्टेक है, ठीक है। सुंदर काम किया, मुझे तुरंत मिल जाता अभी, बस मैं अगर मुड़ करके देखा नहीं होता ना, मुझे तुरंत नवाज दिया जाता मुझे, हुजूर नोबेल प्राइज, ठीक है। क्या सर फिफ्थ का ए समझ में नहीं आया? अरे दोबारा बोलता हूं, चाहे रूट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों ही केसेस में रूट्स हैं, दोनों रूट्स रियल है, दोनों रूट्स रियल है, रियल होने का मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट रिपीट कर दीजिए ये स्लाइड, पूरी स्लाइड तो कैसे रिपीट करेंगे बॉस, चल करते हैं। देख भाई, दोनों इमेजिनरी रूट्स डी नेगेटिव होता है, इसलिए ये कहानी है। डी पकड़ लिया आपने, लेस देन 0 मतलब सॉल्व कर लिया, नंबर लाइन पे ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन लाते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन लाए और एक लिखा 9, एक तरफ लिखा 1, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और लेस देन 0 माने नेगेटिव को चुन लिया, नेगेटिव यहां से यहां मिला, 1 से 9 के बीच में आंसर आ गया, ऐसे है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हाँ ओके। नहीं फिर मैं समझा, फिर ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये ऑप्टिकल मिस्टेक है, ऑप्टिकल। अब आप सोचोगे ऑप्टिकल मिस्टेक क्या, नया फंडा लाया जीबी सर कुछ, सुना आप जरा, ऑप्टिकल मिस्टेक क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे करके क्वेश्चन लिखता हूं, जब मैं वो पढ़ा रहा होता हूं नॉर्मली मैं ऐसे पढ़ता हूं, ऐसे तो मैं हर चीज जैसे आदमी को होती है यूं लिखने की,
तो मेरे दिमाग को बचपन से यू लिखने की आदत है, लेकिन जब मैं यू कर रहा होगा ना तो मैं अपनी इमेज को मतलब हर चीज को उल्टा इमेजिन कर रहा हूं कि मैं यू पढ़ रहा हूं, लाइन में रहा हूं, जीरो में रहा हूं, नॉर्मली मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये मेरे साथ ऑप्टिकली हो सकता है कि मैं 1 और 0 को लेकर के ऐसा इतना शानदार घूम जाऊं, ठीक है, घूम सकता हूं भाई, ये तो मेरे साथ हो भी सकता है, मैं कई बार हो चुका है। तो ओके, नहीं तो मजा आता। ओके यार क्या हो रहा है इधर, बोर्ड में कुछ कर रहा है। हाँ तो 1 वैसे फिर भी 3 इधर है, चलो ठीक है, सही है, तो बच गया मैं, ठीक है, बिल्कुल मैं कैसे भी करके खुद को कवर कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्टिकल मिस्टेक, न्यू इन्वेंशन, यस एग्जैक्टली। अरे नहीं सही में मतलब मेरे साथ होता है कई बार कि मैं, है ना, आपको नहीं पता, मैं जब न्यू देख रहा हूं, आपको न्यू लिख के देखना बोर्ड पे, न्यू लिखना, आपको ना एक अपने आप पहले खुद को वहां सोचना पड़ता है कि आप सही में ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस हो गया, आप उतना मेरा डिस्टर्बेंस नहीं देखोगे, अदरवाइज मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। सर इनइक्वालिटी सिखा दो, नहीं प्लीज नहीं यार, अभी तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके अंदर तो दर्द मच जाएगा, दर्द मच जाएगा, दर्द, इसके लिए मैं अलग से आपको सिखा दूंगा, एक और क्लास लेकर सिखा दूंगा, वो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर तो फंस जाएगी गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, रूट्स अपोजिट इन साइन, रूट्स अपोजिट इन साइन, लेकिन छोटे बड़े कुछ भी नहीं पता, बस एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है भाई, रूट्स अपोजिट इन साइन, रूट्स अपोजिट है साइन में, मतलब एक बात पक्की है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, मैंने दोनों रूट्स हैं, पहली चीज दोनों रूट्स हैं, इसकी वजह से मैं लिख रहा हूं रूट्स अपोजिट इन साइन है तो दोनों डिस्टिंक्ट भी हैं, तो डी ग्रेटर देन 0, दोनों अपोजिट है एक दूसरे, तो डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 मतलब पहली वाली का ग्रेटर देन 0 ना। अब हम ये कई बार कर चुके हैं, मैं सीधा आंसर लिखूंगा इसमें, m 1 से छोटा यूनियन m 9 से बड़ा, ठीक है, एक काम खत्म, राइट, एक ये तो अपन इसको रोक लेते हैं, ठीक है, एक काम खत्म। अब आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड अपोजिट है साइन में, तो मैं सम ऑफ रूट के बारे में कुछ नहीं कर सकता कि नेगेटिव वाला या छोटे, मतलब कौन छोटा है बड़ा कौन है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। देखिए ना जरा सोचो, अब मेरे पास अगला क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक जना पॉजिटिव एक जना नेगेटिव, तो मैं जोड़ूंगा या प्रोडक्ट करूंगा, दो ही बातें सोचूंगा ना। तो जब मैं जोड़ रहा होता हूं ना, तो जोड़ते टाइम पे मेरा दिमाग मुझे कैसा आंसर दे सकता है, पॉजिटिव आंसर भी दे सकता है, क्योंकि अपोजिट साइन होने का मतलब होता है कि जैसे मैं आपके सामने दो एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल में ले रहा हूं 3 और दूसरा ले रहा हूं -2, ठीक है, दोनों अपोजिट है साइन में। अब मैं अगर भाई दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर भाई गलती से मैंने रूट्स -3 और 2 सोचे होते तो अपोजिट तो फिर भी होते, लेकिन जोड़ने पे अब आंसर कितना है, -1 है। इसका मतलब मैं सम को लेकर किसी भी तरह की बात पक्की नहीं कर सकता कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये तो इनमें अगर और कुछ बोला होता तो शायद मैं सोचता, तो यहां तो मैं कंफर्म नहीं हूं, तो मैं सम ऑफ रूट को लेकर के बिल्कुल चुप रहूंगा, माने मैं सम ऑफ रूट पे कुछ भी बात नहीं करूंगा, सी बात है। प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में खुल के बात कर सकता हूं कि एक जना पॉजिटिव एक जना नेगेटिव है, इसका मतलब कंफर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होके ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है तो इसका सीधा मतलब m <0 हो गया। अब मैं नंबर लाइन पे ला रहा हूं, नंबर लाइन पे लाते हैं। एक पार्टी कह रही थी साहब वो 9 से बड़ी रहेगी, एक पार्टी कह रही थी साहब वो 1 से छोटी रहेगी, छोटी, और एक पार्टी कह रही है कि साहब वो 0 से भी छोटी रहेगी, तो 0 आएगा इधर और आपको इधर चलना पड़ेगा। फाइनली मुझे कुछ लग रहा है कि मेरा आंसर कुछ -∞ से 0 तक आएगा, सही है? क्या यहां तक की बात कंफर्म हो गई क्या? क्या यहां तक की बात कंफर्म हो गई क्या? क्या यहां तक की बात कंफर्म होती जा रही है? ठीक है, आराम से सोचो, आराम से, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। आप में से जितने भी बच्चे मुझे जवाब देते जाएंगे, दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी, एक तो कल कितने बच्चे थे वो भी मुझे पता चल जाएगा, और दूसरा मुझे ये भी पता चल जाएगा कि अभी वाले में कितने लोगों को पता है। सर सम ऑफ रूट 0 होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्यों नहीं होगा अभी, मतलब अगर आप बाय द वे जैसे आप ये कुछ भी बोलते हैं ना, मेरे को ये बता दें, आपने कल का लेक्चर या तो सुना नहीं है, कल के लेक्चर में काफी सारी ऐसी बातों पे हम डिस्कस करके ऑलरेडी गए थे, मतलब मैंने ऐसा नहीं है मैंने बिना डिस्कशन के क्वेश्चन उठाए, नहीं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं चीजों को, मैं उठा रहा हूं आज, ठीक है। मैं एक मिनट 7th और उठा के लाता हूं, शायद आप में से कई लोगों का मन हल्का हो जाएगा कि हां सर अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है सर मुझको, ठीक है। देखो अगला सब टाइटल है, 7 टाइटल है रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। अब मेरा मतलब फिर दोबारा देखो, सोचो जरा, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। मेरा मतलब शायद आप में से कई बच्चे इस बार समझ गए, सर m लेस देन इक्वल टू 0 आंसर होगा। हां मैंने भी वो लिखा है, बट लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि मैं इक्वल टू 0 को लेकर के कंफर्म नहीं हूं, और इक्वल टू 0 हो भी नहीं सकता किसी का प्रोडक्ट, सही है। सर a बराबर c होगा? नहीं। देखो अब जरा मैं आपके सामने इस 7 को गिनता हूं, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको छठा आता था तो फिर सोचेंगे, ठीक है। रूट्स अपने आप में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, परंतु साइन में अपोजिट है। माने एक रूट अगर जैसे मान लो 3 है तो दूसरा रूट -3 है, माने दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, तो पहली चीज डिस्टिंक्ट होने की वजह से d ग्रेटर देन 0 होगा। d हमारा कितना है? d हमारा ये रहा, ग्रेटर देन 0 होते ही हम वापस से अपनी वही पुरानी लाइन को पकड़ लेंगे कि m 9 से बड़ा यूनियन m 1 से छोटा, जो बार बार करते हैं वो लिख दिया। दूसरी बात, अब कोई भी बोल देगा कि अब मैं सर श्योर हूं कि सम ऑफ रूट 0 होगा, सर 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो पिछली बार वाले बच्चे जो ये कह रहे थे कि सम ऑफ रूट 0 होगा, वो अब यहां शांत हो गए होंगे कि सर हां मैं समझ गया कि उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह की बात करने से मुझे बचना चाहिए था, लेकिन मैं जबरदस्ती कह रहा था कि 0 भी ले लो। तो पहली बात, जब तक वो नहीं बोलेगा आप अपनी तरफ से मुंह नहीं खोलेंगे कि भैया 0 ले लो, 0 तभी जब वो बोले पूरी बात इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, इसका मतलब -b बराबर 0, -b बराबर 0 माने b बराबर 0। अब b कौन है? हमारी कहानी का b है m -3, तो m -3 बराबर 0 माने m की वैल्यू कितनी आ गई? एग्जैक्ट 3 आ गई, सही है। ओके, अब वापस सुनना, वैसे अगर देखा तो एक मस्त बात हो चुकी है, आपने किसी को बता दो, m अगर 3 हो गया तो m3 ना तो 9 से बड़े में आता है ना 1 से छोटे में आता है, तो हिसाब से देखा जाए कहानी यहीं बंद कर दो, कहानी को यहीं बंद कर दो सर, कहानी को यहीं बंद कर दो। 5 आ गया आंसर, सर 5 हो गया, 5 हो गया, 5, ठीक है। अब आप में से लोगों को ये बात समझ आ क्या 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 बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, मैं तीसरा निकाल ही नहीं रहा। एक पार्टी कह रही है कि उसे 9 से बड़ा होना है, ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि एक पार्टी कह रही है कि मुझे 1 से छोटा होना है, ठीक है, उधर चलो। एक पार्टी कह रहा है मुझे सिर्फ 3 होने देना, 3 ही चाहिए, m बराबर 3 चाहिए, 3 ना तो इधर वाले में आता है ना इधर वाले में आता है, इसका मतलब ये दोनों पार्टियां, कम से कम ये दोनों पार्टियां तो किसी एक जगह सहमति नहीं है, और जब तक ये सहमति है तीसरा सहमत भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हमें तो तीनों की सहमति चाहिए, यहां दोनों ही बिखर गए, इसका मतलब आंसर हो गया 5, m इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो गया साहब। फिफ्थ में इंक्लूडिंग 9 भी होगा, एक मिनट बेटा देखता हूं, पहले यहां की बात एक एक करके रोक लेते हैं ना। फिफ्थ में इंक्लूडिंग 9 होगा क्या? क्या बोले हैं? 9 को इंक्लूड करने को बोला ना, फिफ्थ में 9 इंक्लूड होगा नहीं? वैसे देखो तो मेजरली देखो ना, देखो आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है इसे 9 से बड़ा जाना है, ठीक है, ये कह रहा है 1 से छोटा जाना है, ठीक है, इसने कहा 3 से छोटा जाना है, तो मतलब 1 से छोटा होना सहमत हो गया, इसने कहा 0 से बड़ा जाना है, तो मतलब अभी तक तीनों लाइनें जो हैं जहां पर तीनों सारे के सारे एग्री वो सिर्फ इसी जगह पे हैं, बाकी जगह पे नहीं है, तो 9 तो वैसे भी नहीं होगा। क्या मेरा डाउट आ रहा है? पर वे पता नहीं, ठीक है, मतलब सॉरी मेरा डाउट क्या आ रहा है वो नहीं पता, डाउट लिखा हुआ है ये बस ये पता है सर। फोर्थ बता दो बस, ठीक है बेटा, फोर्थ पे आ जाते हैं। दोनों रूट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? दो रूट पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि दोनों रूट भिन्न भिन्न तो हैं ना, सॉरी हैं, पहले तो रूट हैं, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों रूट हैं, इसका मतलब d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रखना ही पड़ेगा, रूट हैं, यही इतनी लाइन ही काफी, बहुत रूट्स लिख दिया ना। अब पॉजिटिव तो इमेजिनरी रूट पॉजिटिव नहीं होते, इमेजिनरी रूट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव सिर्फ रियल रूट्स होते हैं, और रियल रूट्स होते हैं ये लिखना पड़ेगा, पहली लाइन इसको समझ। अब दो पॉजिटिव है तो दोनों का सम पॉजिटिव होगा, दोनों रूट पॉजिटिव तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और सिर्फ सेटिंग करनी है, एबीसी लिखते जाना, बस लिखते जाना, 1 2 3 तीनों आ जाएंगे, बस सिर्फ मिला लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
हाँ भाई, अब नोमान रजा मेरे से पूछ रहे हैं सर सिक्स्थ में आपने डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों? अरे रूट्स अपोजिट इन साइन है, अपोजिट इन साइन का मतलब दोनों अलग अलग है। देखो जैसे एक मैंने -5 ले लिया तो एक मैंने 3 ले लिया, मैंने दोनों भिन्न हो गए ना, भिन्न हो गया, भिन्न हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया, तो सेम तो कभी हो ही नहीं सकता किसी हालत में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे सेम हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट, हाँ भाई अब आया क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न आ गया है हमारे पटल पे, घूमते फिरते टहलते टहलते। 8 क्वेश्चन क्या कहता है? 8 क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, वन रूट पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, कम से कम एक रूट तो भैया पॉजिटिव है, ये एक रूट कम से कम पॉजिटिव माने हो सकता है ठीक एक रूट पॉजिटिव दोनों रूट भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ठीक एक रूट पॉजिटिव, ये चीज हमने कल थ्योरी में लिखी थी, ठीक एक रूट पॉजिटिव, ठीक एक रूट पॉजिटिव कहीं है क्या? हमने पढ़ा है क्या? ठीक है, ठीक एक रूट पॉजिटिव कहीं पढ़ा है क्या हमने? हाँ पढ़ा है, कहां पढ़ा? ठीक एक रूट पॉजिटिव सर मैंने यहां पढ़ा है, यहां ये तो सर रूट अपोजिट साइन। अरे रूट अपोजिट साइन का मतलब ये होता है एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका ठीक एक रूट पॉजिटिव छठे में, सिक्स्थ में इस केस में ठीक एक रूट पॉजिटिव, ठीक एक रूट पॉजिटिव या दोनों रूट पॉजिटिव। अब दोनों रूट पॉजिटिव कहीं था क्या? बोथ रूट पॉजिटिव, फोर्थ नंबर। ठीक है, बोथ रूट्स पॉजिटिव। हाँ भाई एक सेकंड, हिंदी में क्या पढ़ा सर आपने? इसे पढ़ा कि ठीक एक रूट पॉजिटिव, मतलब एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव मतलब होता है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव, कम से कम एक तो पॉजिटिव हो। तो कम से कम एक पॉजिटिव मतलब या तो ठीक एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव, या बोल रहा सर बीच में, या मैंने यूनियन लगाओ सर। अब आप यूनियन लगाओ, इंटरसेक्शन मत कर लेना। ये जो आपका छठे का जो आंसर आया और फोर्थ का जो आंसर आया, दोनों के बीच इंटरसेक्शन कर लेना। तो इसका मतलब ये कि मुझे नंबर लाइन पर फोर्थ वाले दिया गया थे 9 से इनफाइनाइट चलना है, तो मैंने 9 को पकड़ा और 9 टू इनफाइनाइट। अब मैं यू देख रहा हूं, मेरा क्लैरिटी रहेगा देखना। और 6 वाले दिया गया था 0 से पीछे चलना है, 0 तो यहां पड़ेगा, दोनों एक साथ मिले ही नहीं, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई फाई कर रहा है, फाई एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव। क्या कहते हो आप? सही है क्या? फाई कर रहा 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 है क्या? अब बच्चों ने जान लगा दिया पूरी तरह से। सर क्या कर रहे हो सर? अरे यूनियन करके दे रहा हूं मैं, आंसर कौन सा बोला तो मजे कर रहा हूं तुम्हारे से। ठीक है सर, यूनियन करो, यूनियन मैंने जोड़ के आंसर दे दो। तो आंसर मेरे दोस्त क्या लिखा है, आंसर लिखा हूं। ठीक है, मेरे पास स्पेस तो कम है ही। मेरा आंसर माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 9 क्लोज से इनफाइनाइट। ठीक है, आपका मेरे बीच में तकरीबन 30 सेकंड की लेटेंसी है, मुझे आपके आंसर बहुत लेट आते हैं। आप ठीक है क्या? आप सही है? आप देखो जरा, अरे सर वो आपने 0 पे कुछ नहीं लगाया। हां 0 पे नहीं लगाया। अब एटलीस्ट वन रूट में एक लफड़ा होता है, एटलीस्ट वन रूट में एक लफड़ा होता है, वो बाउंड्री केसेस पे चेक करना होता है। क्या बोला? बाउंड्री केस पे चेक। तो बाउंड्री केस मतलब माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दो बाउंड्रीज हैं, उन पे तो चेक नहीं कर सकता आज तक, नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 0 पे चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को m 0 पे चेक करना पड़ेगा। मैं यहां लिख भी देता हूं बाउंड्री केस, बाउंड्री केस बस m 0 पर चेक कर रहा हूं। चेक कैसे करते हैं सर? चेक कैसे करते हैं? मैं m की जगह 0 डालूंगा इक्वेशन में, m की जगह मैं 0 डालूंगा इक्वेशन में, तो मेरे पास हो जाएगा x² माइनस 0 माइनस 3x प्लस 0 बराबर 0। इसका मतलब यहां से निकल जाएगा x² प्लस 3x 0। इससे मेरे पास x के दो रूट निकल जाएंगे, 0 और -3, 0 और -3। ठीक है, आप ऐसे कितने लोग बाउंड्री केस के अंदर मेरे m को 0 रखने पर चेक करके मेरे जो दो आंसर आए उनको देख करके कोई अगर किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं तो अभी कर लेना, क्योंकि मेरे आपके बीच तकरीबन 20 सेकंड की लेटेंसी, एक थोड़ा सा गैप है। तो आप कोई सोच सकता है तो सर 0 इंक्लूड कहां किया है? नहीं, मैं तो चेक करना चाह रहा हूं कि मैं इंक्लूड करूं या नहीं करूं। अगर मैं m की जगह 0 इंक्लूड करता हूं तो क्या मैं ऊपर लिखी हुई लाइन के साथ न्याय कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? कैसे पता चलेगा सर? अगर मैंने 0 m की जगह 0 ले लिया तो जो मेरे को क्वाड्रेटिक मिल रही है उससे जो दो आंसर आ रहे हैं, माने जो दो रूट आ रहे हैं, उनमें कम से कम एक पॉजिटिव दिख रहा है क्या आपको? तो आपको एक भी पॉजिटिव नहीं दिखेगा। सर 0 किसमें लेते हैं? मैंने कहा 0 पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये पॉजिटिव है, इसलिए m 0 एक्सक्लूडेड हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया, एक्सक्लूडेड m 0। और क्योंकि m 0 एक्सक्लूडेड हो गया इसलिए ओपन ही आंसर हो गया। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है ना, ऐसे चेक करते हैं। तो ये आप भी बहुत ध्यान से, आप में से लोगों के लिए आप कई किताबों को छानना, तब आपको समझ में आएगा कि यार ऐसी बातें वो लोग नहीं बोलते कि उन्होंने ऐसा सब क्यों करा। ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट चेक नहीं कर सकते ना, तो आपको पता चलेगा कि आंसर गड़बड़ा गया है। ठीक है, क्या कहते हो आप? है ना, ये तो हो गया डन। कब कब चेक करना है? सिर्फ इस केस में, ये एटलीस्ट जब भी लिखा मिले ना आपको तब तक चेक करना है, बाकी किसी में चेक नहीं करना। एटलीस्ट में जरूर चेक कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट में जरूर चेक कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट में जरूर चेक कर लेना। हालांकि वैसे जगह बहुत कम बची है, जगह बहुत ही कम होती है, सिक्योरिटी सारी जगह। ठीक है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको सिकोड़ दूं, इसको छोटा कर देते हैं, क्यों? है ना, इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ चोरी कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे चोरी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे से हो जाएगा। अब मेरे पास में पॉइंट नंबर 9 आ गया। 9 है एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव। अगर कम से कम एक रूट नेगेटिव हो जाए तो क्या कर सकता है? अगर कम से कम एक रूट नेगेटिव होगा तो या तो ठीक है रूट नेगेटिव, ठीक है रूट नेगेटिव तो इसके पास है, क्योंकि पॉजिटिव इसके पास में और नेगेटिव इसके पास में, 6 वाला भी होगा और यूनियन के अंदर क्या हो जाएगा? दोनों रूट नेगेटिव, माने 5। तो छठे और 5 के बीच में यूनियन पे जा रहा हूं मैं, 6 और 5 के यूनियन पे जा रहा हूं। पांचवा मेरे को क्या बोल चुका था? फाइनली इसका आंसर क्या था? m ग्रेटर देन 0। नहीं, पांचवा का आंसर था 0 से 1, पांचवा का आंसर था 0 से 1, 0 से 1। सही है, तो 0 पर क्लोज, 0 पर ओपन, 1 पे क्लोज, ऐसा था ना। और ये तो था किसका फिफ्थ आंसर, और सिक्स्थ आंसर क्या था? सिक्स्थ आंसर है माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन। ओके, माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन। हां भाई, इसकी गाड़ी है ना, क्या कहते हो? अभी तक तो आंसर 5 आ रहा है, अभी तक तो आंसर मेरे दोस्त 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 m पॉजिटिव क्यों? मैंने m के पॉजिटिव होने के ऊपर बात नहीं करी, मैंने रूट्स के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे बात करी। मेरे पास जो x से जो दो आंसर है वो दो रूट्स थे, वो दोनों में से एक भी पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा m के 0 लेने पर। ठीक है, नल सेट बोलूं, नल सेट बोलूं, नल सेट बोलूं, नल सेट बोलूं, सोच लेते हैं, एक काम करते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं। नहीं, अब मैं 9th का रिमेनिंग इधर दिख रहा हूं। ठीक है, m 0 पर चेक कर रहा हूं। कल को 0 इंक्लूड हो गया ना, कल को अगर 0 यहां इंक्लूड हो गया ना तो आपके पास माइनस इनफाइनाइट से 1 तक के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ध्यान रखना, इंक्लूड हो गया तो पूरा रास्ता खुलवा देगा वो। इंक्लूड हो गया तो आपको पता चला m 0 चेक करने की जरूरत नहीं, ऊपर ही चेक करा हुआ है। तो आपके पास में x की जो दो वैल्यूज आ रही है ना, 0 और -3 आ रही है, उसमें कम से कम एक नेगेटिव आ रहा है, एटलीस्ट वन नेगेटिव, एक नेगेटिव रूट मिल गया बस, एक नेगेटिव रूट, कम से कम एक रूट नेगेटिव मिल चुका है। इसका मतलब आपको 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, माने 0 इंक्लूडेड है, m = 0 इंक्लूडेड है। और अगर बाय द वे m = 0 अगर इंक्लूड हो गया ना तो इंक्लूड होते ही ये गाड़ी जो है 60% 1 तक लग जाएगी, इसलिए आपका m का वैल्यूज हो जाएगा, इसलिए आपका जो m का वैल्यू हो जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक खींच जाएगा पूरा पूरा। ध्यान रखना। अरे यार वो पेज में बड़ा कर लेता, लेकिन पता है देखो, अगर मैंने इसको हल्का सा भी हिला लिया होता ना
तो हालांकि मेरे को पता है ये जो मैंने मेहंदी की तरह रच तो दिया है, आई नो, ठीक है, बट आप में से कई बच्चे इस एक पेज को बहुत कीमती पेज की तरह से लिख रखेंगे, ठीक है ना। तो आप में से है ना, आपकी आवाज मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरे फोन की प्रॉब्लम होगी, है ना, मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी सर 9th वाला एक बार रिपीट कर दो, 9th वाला कौन सा था, लास्ट वाला ना, देखना इसमें इसने बोला एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव मतलब ठीक है नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव ये रहा छठे में, क्योंकि इसमें दिखा ना एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कम से कम एक पॉजिटिव में भी आएगा और कम से कम एक नेगेटिव में भी यही आएगा, तो छठा तो यूं आया और दोनों नेगेटिव यहां लिखे हुए हैं। तो मेरे पास जो दो आंसर थे ना, मैंने दोनों को इनके अंदर चिपका दिया। इस वाले आंसर आ रहा था, फिफ्थ का आंसर आ रहा था 0 से 1, तो 0 से 1 मैंने ऐसे लिख दिया, और 6 वाले का आंसर आ रहा था माइनस इनफिनिटी से 0। अच्छा बाई चांस क्या था 0 पर यहां पर भी ओपन है और 0 पर इधर भी ओपन है, तो हिसाब से देखा बीच में कोई कॉमन इलाका आ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर मेरे को यूनियन तो करना था, मेरे को यूनियन तो करना था, कॉमन तो लेना नहीं था, वैसे यूनियन तो करना था, मैं 0 को ले रहा था, ठीक है। 0 को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में था कि मेरे को लेना चाहिए, अदरवाइज सीधी गाड़ी बंद तक जाएगी, ठीक है। मतलब मेरे को या तो मैं ब्रेक करके लिखता या फिर मैं सीधा खींचता, तो मैंने m = 0 पर चेक करा, 0 पर मैं ऑलरेडी ऊपर चेक कर चुका हूं, तो मेरे पास में x के दो आंसर आ रहे थे 0 और -3, उसमें से -3 तो ना वो ऑलरेडी एटलीस्ट एक नेगेटिव में आता ही है, तो 0 को इंक्लूड कर दिया, तो हमारी गाड़ी 200 मिनट टूट के सीधे एक ही बार में निकली। 1 पर ओपन ब्रैकेट आएगा। अच्छा अब देखो मैंने एक चीज और चेक करी होगी, 1 पर क्या स्टोरी है सर, 1 पर चेक कर लेते हैं बेटा, हो सकता है 1 पर, क्योंकि बाउंड्री केस में चेक करना चाहिए वैसे, मैं अब m = 1 पे भी चेक करता हूं, मेरे को करना चाहिए सबसे देखा था। अब मैं m = 1 पे चेक कर रहा हूं मेरे भाई, है ना, m = 1 पे यही चेक कर दूंगा, तो मैं m = 1 पर चेक यहां लिख देता हूं और यहीं चेक कर देता हूं। m की जगह 1 रखने पे हो जाएगा x² + 2x + 1 = 0, माने x + 1 का होल स्क्वायर = 0, तो x = -1, -1, कुछ ज्यादा फास्ट नहीं खेल गया मैं, 1 रखा तो +2x + 1 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x की दोनों वैल्यू -1 -1 आ गई, और इसने तो कहा था कम से कम एक नेगेटिव, ये तो दोनों नेगेटिव दे रहा है, तो 1 पे तो क्लोज आएगा यार, क्यों बोला, ठीक है बराबर है, बराबर है, ये होगा क्लोज ही आएगा, हां अर्जुन बिल्कुल। अब आप में से कई लोगों का बहुत जिसे कहते हैं ना, उनकी एक बहुत पुरानी जिसे कहते हैं ना एक समस्या खत्म कर दी मैंने, इन क्वेश्चंस ने जान ले रखी थी अलग-अलग शीटों में, अलग-अलग दुनिया की अलग-अलग शीटों में जान ले रखी थी, कभी एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, कभी बोथ रूट नेगेटिव, ये यार बच्चे का प्राण पी रख रहे थे। अब क्या है, वो एक क्वेश्चन देगा और पूरा शॉट खेलेगा, पूरा शॉट खेल जाएगा, एक क्वेश्चन देगा बस, ये एक क्वेश्चन देगा, इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को कोटा की दुनिया में बोलते हैं मास्टर प्रॉब्लम। एक मास्टर प्रॉब्लम कर लो, लफड़ा काट दो, बस उसको देखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, मास्टर प्रॉब्लम है बॉस, ये मास्टर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कोटा की दुनिया में इसे मास्टर प्रॉब्लम कहते हैं। फिर फोर्थ का इनइक्वालिटी बता तो दिया था समीर, आरसीबी जीत गई, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ये सब तो कर लेंगे, ठीक है, दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा और आराम से देखना, मैं तो ये दे रहा हूं, देखो इसको मैंने उल्टा ऐसा ब्लॉक और बनाया ताकि आप में से कोई देख, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जाएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन थोड़ी ना देखे थे, मैं तो देखा ही नहीं था सब, ये इतनी दूर बात चली जाएगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब तो चलेगी, अब तो क्या ही कर सकते हैं सर, अब तो बात आपके और हमारे दोनों के हाथों से जा चुकी है, चलो फिर एडवांस कर ही लेते हैं सर। x² + x + 1 = 0, देन वैल्यू ऑफ मांग रहा है भाई x + 1/x का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स में देखा है x² + 1/x² का होल स्क्वायर, प्लस में देखा 3 टाइम्स में x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर, ठीक है, और देखा है 5 टाइम्स में x⁵ प्लस में 1/x⁵ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है साहब, मेरे को क्लिक कर रही सर कहानी, अरे वाह बढ़िया, ठीक है। अब जरा सुनो, जरा ये इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत बांटे जाते हैं, सिमेट्रिक रूट्स और इन दुनियाओं की टर्म्स में बहुत बांटे जाते हैं, एक कर लो पर्याप्त है, ठीक है। देखो पहली लाइन समझो, आपको दिया जा रहा है x² + x + 1 = 0, मुझे दिख रहा है मैंने x से भाग लगा दिया, x + 1/x = -1, ध्यान से देखोगे x से भाग लगा दिया मैंने, x से भाग लगा दिया, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है और मैंने इसे पहना दिया छोटू सा डब्बा। अब ये आप परेशान मत होना कैसे आया क्या आया, x से डिवाइड कर दिया, बार-बार बोल रहा हूं, है ना। अच्छा देखो अब मेरे को दूसरी चीज पे जाना चाहिए, मुझे चाहिए x² + 1/x² अंदर, है ना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ये x + 1/x का होल स्क्वायर -2 करने से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कहा इसकी वैल्यू है -1, तो ये देखा -1 का होल स्क्वायर -2 बोले तो -1 आ गया। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट में x³ + 1/x³ की दरकार है। अच्छा ये है a³ + b³, इसको हम देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, a + b का होल क्यूब -3ab * a + b, क्या फार्मूला यूज करा सर आपने, ये वाला a³ + b³ = में a + b का होल क्यूब -3ab a + b, ये वाला फार्मूला का प्रयोग कर लिया, है ना। तो अपने को ये दोनों तो सब कट गए, यहां हो गया -1 का होल क्यूब -3 इंटू ये वाला देखा -1, 3 में से गया 2, चलो चौथे पे आ जाते हैं सर, यही बस यही नहीं आता था, x⁵ + 1/x⁵ x⁵ + 1/x⁵। अब कभी भी ऐसे की जरूरत पड़े तो यूज तुक्का विधि, क्योंकि कोई सा प्रॉपर फार्मूला नहीं है, हमें जो गिवन है उन्हीं से काम चलाओ, हमें x⁵ तक जाने का एक रास्ता पता है, हो सकता है शायद आपको नहीं पता हो लेकिन आपको पता है, ठीक है ना। वो क्या है, अगर मैं x² + 1/x² को मल्टीप्लाई कर डालूं x³ + 1/x³ से, मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा सामान भी मिलेगा, क्या देखो, जिस दिन मैं इन दोनों की गुणा करूंगा x⁵ मिलेगा, इन दोनों की गुणा पे x⁵ मतलब 1/x⁵ मिलेगा, जिस दिन मैंने इन दोनों की गुणा करी एक प्लस का x भी मिलेगा, जिस दिन मैंने इन दोनों की गुणा करी एक प्लस का 1/x मिलेगा। और मैं अच्छे से जानता हूं क्या क्या क्या, ये मेरे को सिर्फ इतनी ही जरूरत थी, मुझे ये नहीं चाहिए था, तो मतलब अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई में से ये हटवा देता हूं तो ये बच जाएगा। तो मैंने क्या समझदारी दिखाई, मैंने तुरंत प्रभाव से, देखो दोबारा से देख लो जरा मिटाने से पहले, मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो जो मुझे चाहिए उसके सिवा एक्स्ट्रा और मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे को मिल रहा है उसमें से x + 1/x हटवा देता हूं, क्योंकि जब भी मैं इसकी गुणा करके इसे खोलूंगा तो ये वाला सामान एक्स्ट्रा आएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये सारी वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी थी -1, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी थी 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी -1, तो एक तरह से देखा तो इट इज -2 + 1 बोले तो -1, सही है। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पहले वाले की वैल्यू, ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पे चलते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पे चलते हैं। ये वाले भैया कितने थे -1, तो -1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 टाइम्स में इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी -1 है तो -1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में 3 टाइम्स में क्यूब वाले की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में 5 टाइम्स में इसकी वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या क्या बना 1 + 2 + 12 + 5 बोले तो आंसर इज 20, इसलिए बहुत देर से काफी सारे बच्चे 20 20 20 20 लगा के बैठे हुए थे, ठीक है सर। इसका रूट ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, अभिनव तुम तो ठीक है, आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर है ना, आसान आसान से, तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था सर, हाँ ठीक है साहब,
तो आज के दिन पे हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव भी पार कर लिया। आज के दिन पे हमने वो इनइक्वालिटी वाला केस भी बता दिया। ठीक है, जो जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम अपनी तरफ से आगे बढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। रूट्स अपोजिटिंग साइन पे जा चुके हैं। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। ओके चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके हाँ भाई, अब आगे है ना। देखो बेसिकली अब जो आगे बढ़ने का कंसेप्ट है वो क्या लेके जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं ना। क्या ये एडवांस का क्वेश्चन है? नहीं रे, चिल्ला रहे तो सब चिल्ला रहे, सब कुछ नहीं, एडवांस के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यूज ऑफ a b c इन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भाई जो a b c जो इसमें लिखे होते हैं ना, इनका क्या मतलब है? सब मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? इसके मीनिंग क्या लगाते हैं? अब देखो जरा सोचते हैं इसका मीनिंग क्या है। दिमाग लगाएंगे तो सीखने में आ जाएगा क्या मीनिंग है। दिमाग लगाते हैं भाई। मेरे को तो अभी ये पता है कि अगर मैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाता हूं ना, तो मान लीजिए जैसे मेरा कुछ ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, तो मैं इसको देखने के बाद क्या क्या समझता हूं मैं बताता हूं। अगर मेरा ग्राफ ऐसा बना है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग देखना है कि मैं इसको देख के क्या क्या समझ सकता हूं। पहली चीज, इस ग्राफ को देखते मेरे को समझ में आता है कि अपवर्ड पैराबोला है। अगर क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि इसका a पॉजिटिव होगा, जो कि मेरे को समझ में आता है। दूसरी बात ये कि ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, एक्स एक्सिस कट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये समझ में आता है। तीसरी बात मुझे ये समझ में आता है कि इसका अगर जैसे मैं अगर आपके सामने ये लिखा हूं ना, मतलब आप ये समझो जैसे मान लीजिए ये y है ना, y माने fx भी तो होता है। अगर मैंने fx ये है तो मेरा अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका ग्राफ है, तो मैं अगर बाय द वे फंक्शन में x की जगह 0 डालता हूं ना, तो 0 डालते ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। माने x इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू 0 माने y एक्सिस, y एक्सिस पर ये c वैल्यू दे रहा है, माने c पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है ना 0, c है। इसका मतलब ये कि ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ये c है। माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस को जिस हाइट पे काटता है वो इसका c रिफ्लेक्ट करता है। a का रिफ्लेक्ट करता है ऊपर की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। c का रिफ्लेक्ट करता है, c रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो ग्राफ है ये एक्सिस पे y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, ओरिजिन ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, वो c की वैल्यू होगी। तो c अगर पॉजिटिव माने ऊपर कट कर रहा है, अगर वैसे c नेगेटिव माने नीचे कहीं कट कर रहा है। ठीक है, तो c क्या चीज है? c एक्चुअल में है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ऑन y एक्सिस, बेसिकली y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है वो बताता है c। सर मैं b क्या बता, b के बारे में बताओ। तो मैंने कहा b को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? b को समझने के लिए तेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माने f' निकालना पड़ेगा। मैंने कहा सर इसका f' तो सर 2x + b निकल जाएगा, और तेरी नजर है b पे, तो उसके लिए तेरे को 0 रखना पड़ेगा, माने f' 0 निकालना पड़ेगा। f' 0 का मतलब तेरा अब b बचेगा, f' 0 ही b है। सर मैं समझा नहीं f' 0 b है का क्या मतलब हुआ? f' 0 का मतलब ये हो गया कि f' 0 का मतलब पहले तो f' का मतलब है d/dx, है ना, d/dx। अच्छा, और f' 0 f' का मतलब है d/dx, और f' 0 मतलब d/dx at x = 0। तो x = 0 पर जो d/dx है वो b को रिफ्लेक्ट करता है। सर नहीं समझा सर, d/dx का क्या लेना? आप ग्राफ पे लेकर आओ, ग्राफ पे लेकर आ रहा हूं। d/dx का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कहां पढ़ा? अरे फिजिक्स में पढ़ा, 11 12 में समय पढ़ा था, तू तो ड्रॉप बचाएगा। d/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट at x = 0, माने y एक्सिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसी है वो भी बताता है। y एक्सिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसी है? सर मैं जानता हूं टेंजेंट माने टच करने जाने वाली लाइन। मैंने एग्जैक्टली। ठीक है, अब देख जरा, तेरे को ये समझ, जैसे मैं इस है ना y एक्सिस पर जहां कट कर रहा है, माने c पे जहां ये कट कर रहा है ना, वहां पर मैं अगर टेंजेंट बनाता हूं ना, ठीक है, वहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो टेंजेंट ऐसे जाती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, ऐसे जाती दिख रही है, ध्यान से ऐसे जाती दिख रही है ना, ऐसे ऐसे तो क्रॉस कर जाएगी थोड़ा, और ऐसे जाती दिख रही है, ऐसे जाती दिख रही है, हां ऐसे जाती दिख रही है। अब एक काम करते हैं, इसे लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, और ये ऐसे टेंजेंट जा रही है। अब अगर तेरी टेंजेंट y एक्सिस पे कट करते हुए ऐसे जा रही है ना, तो समझ ये जो एंगल है ये तेरा थीटा है ना, थीटा तेरा इस समय ऑब्ट्यूज है। अगर ऑब्ट्यूज है थीटा 90 से बड़ा है, तो तेरे को ये भी पता होगा इस वजह से तेरा tan थीटा कैसा होगा? tan थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि 90 से बड़े एंगल के लिए tan थीटा नेगेटिव, और tan थीटा ही d/dx होगा। ये तो सर पढ़ा है हमने फिजिक्स में। तो d/dx बोले तो b इस समय पर नेगेटिव हो गया, इस तरह के ग्राफ के लिए b नेगेटिव है। अच्छा, इसका मतलब ये कि b जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस है। मैंने कहा हां, और बस तेरे को सिर्फ ये देखना थीटा कैसा था, थीटा कैसा बन रहा है, बस वो देखा और तेरा b हाजिर है। b तुझे ये बताता है। अच्छा, b ये बताता है, गोट इट। अब मैं समझ गया सर, अब तो मैं समझ गया सर। ले आओ सर, एक एक क्वेश्चन मैं देख लूंगा सर। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल, अब तक अपन देख ही तो रहे हैं, लो एक और देखते हैं। मान लेते हैं ग्राफ ऐसा था, अगर तेरा ग्राफ ऐसा तो इससे क्या क्या तेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी समझते हैं। ठीक है, नहीं वर्टेक्स वगैरह समझ देखना, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखना। ठीक है, आप मतलब आपका अगर पुराने टीचर से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, ग्रेट, अच्छे गुरुजन तकदीर से मिलते हैं, सम्मान सबको, है ना, सम्मान है। पुराने भी अगर आपको बहुत अच्छा टीचर मिला, प्रेजेंट में भी मेरे सिवा अच्छा टीचर, उनको भी सम्मान। ठीक है, पूरा सम्मान, और आपके मन में भी होना चाहिए सम्मान। ठीक है, बहुत होना चाहिए आपको आपके टीचर के मन में, आपके लिए मतलब दिमाग में भर लो। ठीक है, कुछ चीजें अगर आप ये यकीन करते हो कि तकदीर कोई चीज है इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हमारे सोचा हुआ नहीं चलता। ठीक है, जन्म हमारे सोचे से नहीं होता, मरण हमारे सोचे से नहीं होता, बीच की चीजें हमारे सोचे से नहीं होती, तो आप ये समझ के चलो इस समय पर आपको है ना, आपके जो भी टीचर्स पुराने रहे हैं, भले उन्होंने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया कैसे भी पढ़ाया, बट आपके मन में समझना चाहिए गुरुदेव आशीर्वाद रखें आप बस। ठीक है, बस इतनी सी बात समझना। ठीक है, तो पहली चीज समझो, फर्स्ट थिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला सही है, ए नेगेटिव है बॉस, ए नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका ए नेगेटिव है। अब दूसरी बात, सर इसका बी कैसा है? मैंने कहा बी के लिए तो अपने एक ही काम जानते हैं बॉस, जहां इसकी कटिंग है ना वहां पर टेंजेंट खींच लेते हैं बंदा ऐसे। ठीक है, टेंजेंट ऐसे जाएगा, और थोड़ा अपन इसको लंबा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, टच करता टेंजेंट खींच लिया। अब टेंजेंट खींचा, यहां पे थीटा सोच ले, थीटा तेरा एक्यूट है, एक्यूट होने का मतलब 90 से कम, और 90 से कम होते जो तेरा tan थीटा होगा वो पॉजिटिव आएगा, और tan थीटा पॉजिटिव मतलब b पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब b पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन में तेरा b पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात, सर इसका सी कैसा है? ऑब्वियस बात है, सी इस पॉइंट का नाम होता है, ये 0, c है, और ऑब्वियस बात है ये ऊपर है एक्स एक्सिस के लिए, इसका मतलब सी पॉजिटिव है। और सर इसका डी कैसा है? मैंने कहा यार डी मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है वो कितनी जगह पे काट रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ दो जगह पे काट रहा है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। सही है, अब मेरा अगर आपको क्लिक कर गया है ना, तो अब ये तो एबीसी का प्रयोग। ठीक है, अब इस पे इस कांसेप्ट पे बहुत सारी बातें और सीखी गई, सिखाई गई, और उनके बनने वाले छोटे छोटे चिरकुट क्वेश्चंस बिखरे पड़े हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे 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 ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन में देखा है इफ ए भैया जो हैं दे आर लेस देन 0 एंड डी इज आल्सो लेस देन 0 और fx इज इक्वल टू
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4a प्लस 2b प्लस c। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। हमने कहा यार अब तुमने बना ही दिया तो सोच भी लेंगे, ठीक है। जरा देखते हैं अभी परवे, देखते हैं जरा देखते हैं। क्वेश्चन में देगा a नेगेटिव माने सर मुंडी नीचे होगी, d लेस देन 0 माने सर ये टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। d लेस देन 0 माने टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा जैसा भी बनेगा, परंतु x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस टच नहीं करेगा, लिख लेना साफ साफ है ना। a लेस देन 0 माने नीचे मुंडी करके बनेगा और ऐसा होगा। इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूं ना तो इस फंक्शन का हर पॉइंट बिलो x एक्सिस है, ठीक है ना। fx x की हर वैल्यू पर बिलो x एक्सिस है, बिलो x एक्सिस माने fx जो है हर हालत में लेस देन 0 फॉर एवरी x है, फॉर एवरी x, ठीक है ओके। लेकिन सर हमारे क्वेश्चन का क्या लेना है? मैंने कहा देख भाई ऐसा है कि फंक्शन जो है वो मेरे दोस्त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखा रहा है, और जो तू लेके आया ना वो तभी आ सकता है जब x की जगह कोई 2 डाले। अगर x की जगह कोई 2 डालेगा ना तो सोच f2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माने 4a, 2b मतलब 2b, राइट है। और यहां से कितना आएगा प्लस का c, इसका मतलब तू फंक्शन की 2 पे वैल्यू देख रहा है, और हम तो जानते हैं कि ये फंक्शन की 0 पे वैल्यू है, यहां 0 होगा, ये फंक्शन की 1 पे वैल्यू है, ये फंक्शन की f1 है, ये 2 पर वैल्यू है, ठीक है। ये जगह का नाम f2 होगा, और तू देख ले x की हर वैल्यू पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो f2 भी नेगेटिव होगा, काम खत्म। f2 नेगेटिव हो गया, f2 नेगेटिव हो गया ना, उसने आंसर नहीं पूछा, सिर्फ पूछा f2 कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब आते हैं ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सर सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैं सेकंड क्वेश्चन करने के लिए तो बस अपने को ऐसा थोड़ा दिमाग अलग से एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे को दिख रहा है कि मांगने वाले की डिमांड क्या है, डिमांड है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac। लेकिन ये बहुत चालाक आदमी है, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। इसे अपन ने लिख दिया माइनस का b स्क्वायर, ऐसे है ना। तो ये क्या बन गया, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो कि ढंग से देखने वाला समझ गया a प्लस c प्लस b इनटू a प्लस c माइनस b। सर ये कैसे करा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। और आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, इसे जरा ढंग से देखिए, ये a प्लस b प्लस c है और ये a माइनस b प्लस c है, ढंग से देखो ढंग से। और आपको पता होना चाहिए इससे a प्लस b प्लस c लाने के लिए आपको फंक्शन में 1 रखना चाहिए। फंक्शन में अगर 1 रखेंगे ना तो फंक्शन में 1 रखने पे x की जगह बन जाएगा, और x की जगह अगर बन जाएगा तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। इसी तरह अगर फंक्शन में -1 रखेंगे ना तो -1 का स्क्वायर की वजह से a तो बच जाएगा, लेकिन b कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये f(1) है और ये f(-1) है, और आप इन दोनों की गुणा पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फंक्शन की 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, बिलो x एक्सिस है ना, नेगेटिव है। फंक्शन की -1 पर वैल्यू भी नेगेटिव है, फंक्शन की -1 पर वैल्यू भी x एक्सिस के नीचे है ना, माने नेगेटिव है। ये तो x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव है, माने ये वाले भैया भी नेगेटिव और ये वाले भैया भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब आपका जो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac है, दैट इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। ऐसे है ना, वैल्यू नहीं निकाली अपने को, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकाली, बस अपने को सिर्फ फोटो देख के बताना है कि यार किस तरफ जाएगा यार कहानी, इसकी कहानी किस तरफ जाएगी, बस ये देख के बताना है अपने को कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव है। तो बेसिक समझो यार, ये वाले क्वेश्चन का तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने के, हां ऐसे करने हैं। तो जैसे अपन ये करते जाएंगे ना, बहुत फ्री हैंड हो जाएगा, पता है अपने को क्लैरिटी हो जाएगी कि यार गजब, ये तो समझ में आ गया सर, मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो एक और बात है ना, अगर मैं आपसे एक तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आप जवाब देना, तीसरे क्वेश्चन का जवाब देना जरा ध्यान से ना। इस क्वेश्चन के लिए 4a माइनस b प्लस c कितना होगा, चलो बताओ 4a माइनस b प्लस c कितना होगा। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 4a माइनस b प्लस c कितना होगा, देखो जवाब दो आप जल्दी से। हाँ आदित्य कर रहा हूं। सीपी कमेंट कैसा है, सीपी कमेंट कैसे किया, अच्छा सी पे कमेंट कैसे किया, ओके मैंने सी पे कोई कमेंट नहीं किया, मैंने सी पर कोई कमेंट किया ही नहीं, इवन किया ही नहीं, कहां कमेंट किया मैंने सी पे। अच्छा सी वैसे फिर भी अगर करता तो मैं बताता हूं, सी यहां होता, फंक्शन की 0 पर जो पोजीशन होती है वो सी बताती है, यहाँ पे सी नेगेटिव है। अच्छा ये आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सब बोल रहे हो तुम लोग, -1/2, अरे नहीं नेगेटिव हम कैसे पता कर सकते हैं क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात करो, पॉजिटिव होगी नेगेटिव ये बताओ बस। देखो साहब आप ध्यान से देखो, आप x की कोई वैल्यू रख करके ये नहीं ला सकते, x की कोई वैल्यू रख करके ये नहीं ला सकते, चाहे कुछ कर लो आप, x की कोई वैल्यू पर ये नहीं आएगा, फंक्शन में x की कोई वैल्यू डालो ये नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। x की क्या रखना चाहते हो बताओ, x की क्या वैल्यू रखना चाहते हो बताओ, x की क्या रखोगे कि ये आ जाए, ये जो पूछ रहा है ना ये यहां पर x की किसी वैल्यू पे नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आप नेगेटिव पॉजिटिव मत बताओ, इसमें करना क्या बताओ, आप सोच नहीं सकते क्योंकि आप वरना बता देते। ये बेसिकली बहुत ही चालाक आदमी है, 3a प्लस में a माइनस b प्लस c लिखा है, आपको पता होना चाहिए a इसमें नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो a नेगेटिव है तो 3a भी नेगेटिव होगा, 3a नेगेटिव होगा। और ये जो है ना ये जो लिखा है f(1) लिखा है, f(-1), देखो जरा ये तो बता दो f(-1) माने फंक्शन की -1 पे वैल्यू बिलो x एक्सिस है, माने ये भी नेगेटिव होगा, माने ये नेगेटिव पास वाला भी नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव हो गया, माने आपको पता चला आपको जो भी आपकी डिमांड थी वो नेगेटिव है, माने लेस देन 0, माने लेस देन 0, काम खत्म। कैसे पता चला कि नहीं आएगा, अरे मैं बेस्ट, अरे यार देखो ना सोचना पड़ता है, कुछ चीजों को सोचना पड़ता है, बंदी मैं सिखाता हूं। जैसे आप मेरे से पूछोगे ना कि जैसे कैसे सर आपको कैसे अनुभव होता है, मतलब है ना, तो देखो तेरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से कुछ कर रहा हूं, तेरे को हो जाएगा, तो सबसे तेरे को समझ में आ जाएगा। जैसे कैसे देख, अगर किसी ने मुझसे पूछा a प्लस b प्लस c, ठीक है, पहले तो दिमाग में भर, पहले तो दिमाग में ये भर क्या कि फंक्शन तेरा ये है, ठीक है, आप खुद ही रख के देख, फंक्शन में 1 रख, थोड़ा सा टाइम स्पेयर करेगा ना खुद के साथ तो याद आएगा। तो जब भी ये लिखा तो ये सोचो, अब फंक्शन में -1 रख, ये आ जाएगा। तो जब भी ये लिखा मिलेगा क्वेश्चन में तो f(-1) सोच, अब फंक्शन में 2 रख x की जगह, तो ये 4a प्लस 2b प्लस c मिलेगा, ठीक है। इसी तरह -2 रख तो तेरे को बदलेगा 4a माइनस 2b प्लस c मिलेगा। इसी तरह से कभी-कभी हाफ भी पूछ लेता बदमाश है ना ये, तो हाफ रखने पर ये कितना बन जाएगा, हाफ रखते ही बन जाएगा a प्लस 2b प्लस 4c, हां एक मिनट 4a प्लस 2b है ना, a प्लस सही है बिल्कुल, डिवाइड बाय 4 ये बन जाएगा, ऐसे है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे को देखने के साथ याद रहता है कि अच्छा ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, अब ये हमारे किसी में आता ही नहीं है, तुमको कोई स्मार्ट गेम खेल रहा है तो ढूंढना पड़ता है क्या ऐसा क्या लग रहा है कि दिखाओ चीज मिल जाए, ठीक है। चलो बाय मैं आपको आज के दिन पे डीपीपी 3 है ना, आज कर पाऊंगा मैं, कल करता हूं आपकी डीपीपी 3 का इलाज, मैंने डीपीपी 3 के मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा, मैक्सिमम मतलब कर दूंगा ठीक ठाक से, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कर दूंगा, ठीक है। एक चीज नहीं, टेंजेंट से नहीं हो पाएगा, टेंजेंट से आप एबीसी का ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते, इस कहानी में तो हालांकि सी भी नेगेटिव है लेकिन बी का क्या सोचना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह की चीजों को ऐसे देखना है ना। नहीं मैंने पता कर लिया, मैं आपको एग्जैक्ट सही आदमी तक पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करो, 2-4 दिन तक का समय उनको देता है, नहीं तो टेक्टिंग का आदमी का नंबर दे दूंगा तो उससे आप थोड़ा और ज्यादा फ्रीक्वेंटली बात कर पाओगे। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था, डीपीपी, हां मैं आपको आज के दिन का काम क्या क्या दे सकता हूं, मेरे को एग्जैक्टली देख लें 2 मिनट जरा जाने से पहले,
कि हमारी जो डीपीपीज हैं, है ना, जो पुरानी डीपीपी उसमें से कौन-कौन से क्वेश्चंस अभी तक आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो आईटी का पुराना पूरा बन दिया। ये अगर आपको नहीं पता हो तो ये 90 कुछ 19 ये 61 आईटी का क्वेश्चन नंबर 61 आईटी का है, ठीक है ना। तो ये मैंने उन बच्चों के लिए लिखा जो ऑलरेडी मतलब है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनको क्वाड्रेटिक आती है ठीक-ठाक, वो बस सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। उनके लिए होना चाहिए ना कि भाई मैं ये वाला क्वेश्चन मैं जानता हूं, ठीक है। तो मैं अभी पहले बता रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने अभी तक मेरे कोर्स में नहीं पहुंचा ना वो मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये जैसे वाला क्वेश्चन मैं अभी तक इस कोर्स में यहां पे नहीं पहुंचा, ये इस जगह पे नहीं पहुंचा, ठीक है ना। ये आज अपने इस पे आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह की बातें सोच सकते हैं, ये नहीं अभी मैं यहां पे पहुंचा नहीं हूं, ठीक है। इस पे नहीं पहुंचा क्योंकि ये सारे एक ही जगह पे हैं। द वैल्यू ऑफ दिस होल्ड साइमल्टेनियसली, वैसे मैं इस पे पहुंच चुका हूं लेकिन फिर भी और अच्छे से पूछूंगा, ठीक है। टू लीनियर फैक्टर्स ये आप कर सकते हो, ठीक है। कॉमन रूट अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, कंसीडर दिस नन ऑफ देम, ये बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। देन इक्वल टू ये बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। ये पुराने आईटी के क्वेश्चंस हैं जिनसे कहते हैं कि अभी के कई क्वेश्चंस बन रहे हैं जो मेंस में कई जो चिटपुट क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट यहां से आ रहे हैं, इसलिए मैं पुराने उसमें मत गया क्योंकि ना जो बाजार में जो बुक्स हैं वो 1979 के पीछे नहीं जाती। अभी मैं आपके सामने जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं 76 का है, ठीक है। तो समझो देखो कितना पुराना, किसी जगह से ढूंढना निकाल के रखी, तो आप इन इस तरह क्वेश्चन कर लो शीट वगैरह तो करने के साथ साथ ये भी करो, आईटी पुराना क्वेश्चन तो अच्छा तो था सम रूट्स इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल, यस बिल्कुल यू कैन डू, ये नहीं अच्छा ये कर सकते हैं, ठीक है। इनकरेक्टली रिटर्न ये बिल्कुल कर सकते हैं, हां ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, अगले पे चलते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आप नहीं कर सकते अभी, बिल्कुल कर सकते हैं। डबल ऑफ अनदर कर सकते हैं, उल्टा ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंज का क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है हल्के क्वेश्चन है ध्यान से, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप शीट के क्वेश्चन में ढूंढते मर जाओगे लेकिन ये क्वेश्चन देखो बहुत आसानी कर भी सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आज आपने करवाया था, आप ढूंढना इसमें इमेजिनरी रूट्स, बिल्कुल इमेजिनरी रूट्स आप सोच सकते हो, इनइक्वालिटी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं जिन जिन पे मार्क कर रहा हूं ना आप देख लेना, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27 आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। प्रोडक्ट दिस बिल्कुल कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, सैटिस्फाइंग दिस ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। कॉमन रूट ये भी मत करो आप, ठीक है। हाँ भाई इक्वेशन ये बिल्कुल आज ही कराया हमने, हमारा फर्स्ट आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। कॉमन रूट का क्वेश्चन हटा लो, इक्वेशन ऑफ दिस कर सकते हैं, ठीक है। एबी साइड स्केलिन ट्रायंगल आप कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस या आप अभी मत करो, प्रोडक्ट ऑफ दिस सैटिस्फाइंग आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं अगले पेज में, सम ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस अच्छा क्वेश्चन 43, ठीक है। ये बिल्कुल आप कर सकते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक की दुनिया में ये आप कर सकते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आप कर सकते हैं, ट्रायंगल के अंदर ये आप कर सकते हैं, रूट्स ग्रेटर लेस देन रूट नहीं कर सकते, टू रूट्स ये नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये नहीं ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद वाले में वन रूट इज स्क्वायर ऑफ नंबर कर सकते हैं, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं, उल्टा कॉपी में पड़ा हुआ है। सम ऑफ दिस ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, अगले आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ दिस वेरिएबल देन बीटा लाइज इन दिस इंटरवल ये आप कर सकते हैं, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ नंबर कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ दिस आप कर सकते हैं, दिस इन जीपी आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, राइट। लेट पी एन क्यू दिस नंबर ये आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्या है, इंटरवल ऑफ अल्फा ऑन टू फंक्शंस, ये आप अभी नहीं करें, ठीक है। फंक्शन व्हेनेवर इंटीजर ये आप कर सकते हैं, रूट्स ऑफ दिस ये आप कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने आपके इसमें मार्क कर दिया, ठीक है। टेंजेंट से भी हो रहा है थर्ड वाला, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो बस टाटा, है ना। मैं आपके लिए एक और डीपीपी भेज रहा हूं, ग्राफ इज बेस्ट, कहां गया वो।